Welcome to this meeting of Karachi Toastmasters Club. Okay, Mr. Sergeant Arms, open the meeting. और उर्दू में अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कराची टोस्ट मास्टर्स और हुस्न खिताबत दोनों की तरफ से एक मुश्तरका आज मीटिंग का इनेकाद किया गया है और जिसमें मौजूद तमाम हाजिर मेहमान गिरामी और वो जो ऑनलाइन हमारे मेहमान आ रहे हैं, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज का जो मीटिंग सेशन है बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और इसका जो आज हमारा वर्ड ऑफ फ्रेज ऑफ द डे है। नहीं, वो तो आप ग्रामेरियन आप ही है। हाँ हाँ, तो ग्रामेरियन चले आप कर दीदी ने कह दिया आप करना चाहिए। इसी को रोके ना। तो इस सिलसिले में आज की मीटिंग का इनेकाद किया गया, तो मैं दावत दूंगा, तो मैं मीटिंग का चार्ज हवाले करना कि वो तशरीफ लाएं और इस मीटिंग का बाकायदा आगाज करें। जनाब मीटिंग का राजा, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ख्याल है ये शायद पहला मौका है कि कराची टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग जो है वो उर्दू में क्योंकि पहले भी हुस्न खिताबत के साथ मुश्तरका इजलास हुआ था हमारा। मेरा ख्याल है ये इजलास जो है वो अंग्रेजी में हुआ। तो ये एक बहुत तारीखी मौका है और इसको मजीद तारीखी बनाया है हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर DTM और हमारे साबिका डिवीजन डायरेक्टर DTM राशिद और हालिया डिवीजन डायरेक्टर DTM ऑगस्टीन और जी साबिका TLI चेयर और चैंपियन नेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन और उर्दू तकरीरी मुकाबले के फातिह DTM फारूक। और इसके अलावा DTM सरफराज नज़ीर के अगर आप हवाइस का जिक्र करने लगे तो फिर ये सारा इजलास उसी में गुजर जाएगा। इसलिए सिर्फ फिलहाल के लिए इतना कि आप 6 दफ़ा DTM का एजाज हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा इस साल में टोस्ट मास्टर लीडरशिप इंस्टीट्यूट जो डिस्ट्रिक्ट 122 का है उसके चेयरपर्सन है। और बाकी सब जो है ना तो उन्होंने कोई खास ऐसा कारनामा नहीं दिखाया। तो इसलिए हम इजलास की तरफ बढ़ते हैं। और सिंस मेरा ख्याल है कि कोई भी नया टोस्ट मास्टर कोई भी मेहमान नहीं है, सारे टोस्ट मास्टर हैं। इजलास जो होगा वो जो टोस्ट मास्टर्स की तरतीब है एंड उसके मुताबिक होगा। आज के इजलास की जबान उर्दू है लेकिन कराची टोस्ट मास्टर्स क्लब के मेंबरान अपनी तकरीर अंग्रेजी में पेश कर सकते हैं। और मजीद मैं कुछ खास नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कि आज का दिन बहुत खास है और एक और वजह से भी खास है वो ये है कि जो आज के टोस्ट मास्टर ऑफ द डे है वो एक बहुत मशहूर शख्सियत है, हरद अजीज। और आप जैद साहब सोच रहे हैं कि किसका जिक्र होगा मगर आपका नहीं होगा। और इनकी उर्दू की लियाकत और जहानत और अंग्रेजी पे ही इनका हमें सुनने को मिलता है उन नादिर मौके पे जब ये कभी तकरीर करते हैं। इसके अलावा इनका ताल्लुक जो है वो उसी पेशे से है जिससे हम में से कई लोग वाबस्ता हैं, जिनको टोस्ट मास्टर हिबा रईस जो है वो प्यार से मुंशी कहती है। मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सेंट्री पेपर एंड बोर्ड मिल्स के CFO की इस्तेलाह मैंने देख के नहीं लगती। एक
गैर कानूनी किस्म का एरिया प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें सारे कराची के क्लब में काफी तो नहीं था। सिर्फ गैर कानूनी। तो उसमें सारे कराची के मुकर्रिरीन ने शिरकत की और उसने पहली पोजीशन हासिल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मशकूक किस्म के तारफ का। तो यकीनन जिनका ये तारफ करा रहे थे तो वो शख्सियत मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही हूँ। लेकिन बहरहाल आज का जो आपका मेज़बान इस कराची टोस्ट मास्टर क्लब और हुस्न खिताबत टोस्ट मास्टर क्लब की मुश्तरका मजलिस का आपके सामने हाजिर है। तो नाज़रीन हाजरीन, आज की जो हमारी ये मुश्तरका मजलिस यौम आज़ादी के मौका के ऊपर हमने बर्पा की है और उन्वान है आज़ादी दर्जा कमाल तक रसाई की, और फ्रीडम टू सोल, आज़ादी। यकीनन कुछ मौके ऐसे होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, कुछ उन्वानात ऐसे होते हैं कि जो हमारे अंदर एक जोश व जज्बा भर देते हैं। और आज़ादी का उन्वान भी एक ऐसा ही उन्वान है कि जब भी ये दिन आता है, जब भी ये महीना आता है, तो हमें अपने अंदर एक नया जोश व बलबला महसूस होने लगता है। और ज़रूरत इसी बात की है कि हम जिसे कहते हैं कि तजदीद अहद वफा करें और इस जोश और बलबले को हम सारा साल अपने अंदर रखें। और जैसे भी हालात हो, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो क्या नगमा था कि क्या था कि आंधी आए जो तूफान तूफान दिया जलाए रखना है। तो यकीनन आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, झक्कड़ भी चलेंगे, तो बादो बारां भी होगी, लेकिन दिया जलाए रखना है। तो ये जो आज की एक मजलिस है, ये भी इस दिया जलाए रखने की ही एक काविश है। और जहाँ तक टोस्ट मास्टर की मजलिस है, उसके बारे में जनाब सदर जो कराची टोस्ट मास्टर क्लब के हैं, और ये कराची टोस्ट मास्टर क्लब के जैसे मुझे ये एक कहते हुए थोड़ी सी जो है शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है और फख्र भी महसूस हो रहा है कि मैं भी उसने खिताबत का तीसरी दफा का सदर हूँ। मुझे पता नहीं मेरी जो खुशकिस्मती है या मजबूरी है। तो इसी तरह कराची टोस्ट मास्टर क्लब के जो तलहा बिन हामिद, खास टोस्ट मास्टर तलहा बिन हामिद, ये भी कराची टोस्ट मास्टर के कौन से में सदर है। तो अल्लाह ताला इनकी भी तवानाई और कराची टोस्ट मास्टर की ताबनाकी को बरकरार रखे। तो इन्होंने टोस्ट मास्टर की जो मजलिस है उसके खद्दोखाल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उसमें अमूमी तौर पर तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसमें फिलबदी यानी जो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच उसका होता है, एक हिस्सा उसमें तैयारशुदा तकारीर यानी प्रिपेयर्ड स्पीचेस का होता है, और जो आखिरी हिस्सा होता है जिसको हम इस मजलिस का कलर भी कह सकते हैं, वो तज्जियाती नशिस्त होती है यानी इवेल्युएशन। तो आज भी हमारी इस मजलिस में यही तीनों हिस्से होंगे, लेकिन उनके साथ साथ जो रंग हम में नजर आएगा वो आजादी की खुशियों का होगा। हर बात में, हर लम्हे में, और हर हिस्से में, हर मुकर्रर में, हर तजिया कार में जो नजर आएगा रंग, वो आजादी की मसरतों का होगा। तो अब हम इसके साथ ही अपने आज के पेशनामा इजलास या एजेंडा के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मीटिंग के शुरू में एक जिम्मेदारी होती है या जिम्मेदारी होती है मेजबान इजलास की, कि जो हमारे साथ इन्होंने इस मजलिस में जिम्मेदारियां निभानी होती हैं तो उनका तारुफ होता है। जरा मुख्तसरन और जल्दी जल्दी चाहूंगा कि उनका तारुफ करवा दिया जाए। तो आज के जो हमारे जो मुआवनीन में सबसे अव्वल नंबर पर हैं, वो हैं जो कि हमारे माहिर ख्वादो इंशा या ग्रामेरियन टोस्ट मास्टर शाहजेब इकबाल, जो कि यकीनन बल्कि राब्ते के जरिए हमारे साथ शामिल होंगे। तो हम उनसे मुल्तमिस हैं कि वो जरा अपनी जिम्मेदारी के बारे में हमें आगाह करें।
शाहजेब, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल के लब आजाद है तेरे। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम तमाम हवरीन और हजरात और तमाम मौजूदीन टोस्ट मास्टर्स। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर राशिद नज़ीर साहब, राशिद दस्तगीर साहब। मेरा रोल क्योंकि जो कि कवायद और इंशा के हवाले से है, मेरी इस उर्दू के लिए इंतहाई माज़रत कबूल कर लीजिएगा। मेरा रोल ये है कि जितने भी लोग खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे उसको, उन तमाम अल्फाज को मैं नोट करूँगा अपने पास। और कहीं अगर मुझे लगा कि कोई बंदा अगर कोई गलती कर रहा है उर्दू बोलने में, जो कि मैं खुद भी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकता, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको सही करूँ। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे, जो आज की मीटिंग का जो वर्ड है वो है खुद मुख्तारी। और खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि अपने आप को आज़ाद महसूस करना और अपने आप के लिए लड़ना। तो आप सबसे गुजारिश है कि आज का जो लफ्ज़ है खुद मुख्तारी, उसको अपने तकारीर में इस्तेमाल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद मुख्तारी, आज अपने आप को खुद मुख्तार महसूस करें और खुद मुख्तारी को बार बार इस्तेमाल कीजिए। और आज जो हमारी अगली जिम्मेदारी है वो है हमारे नगराने औकात या टाइमर टोस्ट मास्टर अब्दुल रहमान साहब। मैं उनसे मुतहम्मस हूँ आकर हमें अपनी जिम्मेदारी से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज मैं वक्त को इनसे बात के तौर पर अपनी पूरी खुद मुख्तारी से वक्त को कंक्लूड करूंगा। और इसमें आपको जैसे पता है कि आमतौर पर जो प्रिपेयर्ड स्पीचेस होती है उसमें 5 से 7 मिनट का वक्फा दौरानिया दिया जाता है, जबकि ग्रेजुएशन के लिए 2 से 3 मिनट का वक्फा दिया जाता है। इसलिए जैसे ही कोई मुकर्रर अपनी 5 मिनट तक जैसे ही पहुंचेगा तो उसको एक ग्रीन कलर की, जो मेरे सामने टेबल के सामने बल्ब, फ्यूज बल्ब रखे हुए हैं, वो दिखाया जाएगा। 6 मिनट के बाद येलो कलर का बल्ब दिखाया जाएगा और जैसे वो अपना टाइम मुकम्मल कर लेगा तो लाल कलर का बल्ब उसको दिखाया जाएगा। अगर उसने लाल रेड के पर उसको अपने ग्रीन के पर उसको जल्दी से कंक्लूड करना है, येलो पे खत्म करने की तरफ आना है, और रेड के शो होते ही लाल को दिखाते ही उसको अपनी स्पीड को खत्म करना है। अगर वो खत्म ना कर सका तो वो टाइमली डिस्क्वालीफाइड ना है ना है। शुक्रिया। तो हमारे निगरान और कातिकार ने जो बताया है उसमें अमल कीजिए और नाअहली से बचिए। और ये जो रोशनियां हैं सब्ज, जर्द और सुर्ख, उनका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जो अगले मुआवन हैं या फैसिलिटेटर मुआवन काउंटर माहिर सलासत व रवानी, और वो हैं, अगर हमारे साथ मौजूद हैं, टोस्ट मास्टर फरबा। मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्या हम टोस्टमास्टर सभा से दरख्वास्त कर सकते हैं? अगर टोस्ट मास्टर सबा हमारे साथ मौजूद है तो क्या वो इस जिम्मेदारी में मुआवन बनना चाहेगी? माहिर सलासत व रवानी काउंटर। ये टोस्ट बता रहे हैं कि मास्टर ये ट्रैवल कर रही हैं ये अभी। क्या कह रहे हैं? ट्रेवल करेगी जी। इसके अलावा अगर कोई इस जिम्मेदारी को निभाना चाहे टोस्ट मास्टर से आपको दावत है आम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया पोस्ट मास्टर साहब। ये जो जिम्मेदारी है जिसको हम अमूमी तौर पे काउंटर कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कोई इंतहाई मुश्किल से अल्फाज कहते हैं, वो उसमें मैं जो भी शख्स दौरान तकरीर आ अम या कोई भी ऐसा अल्फाज जो कि बार बार दोहराया जाएगा उसको अपने पास नोट करूंगा और फिर इख्तिताम मजलिस में आपके सामने अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा। शुक्रिया। ये थे हमारे माहिर सलासत व रवानी
और गालिब ने कहा था कि आसान कहने की वो करते हैं फरमाइश, कोई मुश्किल मगर ना कोई मुश्किल आपके लिए। तो अब हमारे अगले जो मावन हैं वो है वोट काउंटर टोस्ट मास्टर जकर रहीम। उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी के बारे में आगाह करें। टोस्ट मास्टर जकर रहीम आज के वोट काउंटर या निगरान राशुमारी। माजरत, मेरा मेरा रोल जो है वो तलहा लिसनर का है, समात का। अच्छा। जी, आपके अ, पास आज ये दोनों ही जिम्मेदारियां हैं। लिसनर। हाँ, दोनों ही है। तो ये वही है ना, लिसनर। वोट काउंटर भी है, लिसनर भी। नहीं नहीं, वोट काउंटर में कर। ओके, तो आप जो लिसनर का रोल है तो आप उसके बारे में आगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों की खूबसूरत बातें सुनूंगा, गौर के साथ गौर खौज करूंगा उस पर, और जितने भी अच्छे अल्फाज कहे जाएंगे, जितने अच्छे जुमले अदा किए जाएंगे, इन सब का एक मजमुआ मजलिस के अख्ताम की तरफ इंशाल्लाह पेश करूंगा। और आप लोग मुझे इसमें बता सकेंगे, गाइड कर सकेंगे, रहनुमाई फरमा सकेंगे कि ये अल्फाज किन साहब ने किस मौके पर अदा किए। शुक्रिया। और अब इसके बाद हमारे जो अगले मुआविन हैं, निगरानी रायशुमारी उनका तारुफ हो चुका। वो एवरग्रीन मुमताज टोस्ट मास्टर तलहा बिरहान है, जिन्होंने कराची टोस्ट मास्टर की इस साल की सारी मजालस में ये जिम्मेदारी सर अंजाम देने का तहिया किया हुआ है। उनके लिए भरपूर तालियां। जिनकी तालियां जोरदार होंगी वो आगे मुस्तफीद होंगे। और अब ये हमारे जो निशिस्त, जो हमारे मावन होते हैं, जो जरा महफिल को जाफरान जार बनाते हैं, तो महफिल को जाफरान जार बनाने के लिए हम मास्टर सिला हमीद से कि वो आए और आप हिबा हिबा हिबा। टोस्ट मास्टर हिबा। मेरे प्यारे टोस्ट मास्टर एंड नो गेस्ट्स, if I no yes There is maybe one guess. okay। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे। सिर्फ उस्ताद जी और अब्बा जी होते थे। एक ही थप्पड़ पर तेज तरीन नेटवर्क आ जाता था। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया। पूरी छींक का मतलब किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आगे रास्ते में रुक जाए तो समझ लें कि किसी ने आपको याद किया, मगर इसने दफा करो कहकर टाल दिया। याद किया। तो इसके साथ अब हम सेकंड वाले से वैसे यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 3G 4G और 5G के साथ आज भी हमें अब्बा जी और उस्ताद जी की जरूरत है। सही बात। क्योंकि ये नेटवर्क फिर भी डाउन हो जाता है, वो कभी डाउन नहीं होता है। तो इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले मरहले की तरफ, जो कि है तैयारशुदा तकारीर का। और आज इसमें हमारे साथ 2 स्पीकर हैं, नहीं, चार। 4 स्पीकर हैं। ओके, तो जो पहले आज के हमारे मुकर्रर हैं, वैसे मुकर्रर और मुकर्रिर ये भी, इसमें भी कुछ बहस है कि ज़ेर और ज़बर से आपका वो किरदार बदल जाता है। लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे रायते लफ्ज़ी दें। तो आज के जो हमारे पहले आज के स्पीकर हैं टोस्ट मास्टर शहजाद जावेद, क्या वो हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी, टोस्ट मास्टर शहजाद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके जो तज़कियाकार हैं वो हैं
उनके तजियाकार वो आपके सामने मौजूद हैं। तो वो टोस्ट मास्टर शहजाद जावेद आज अपनी जो उनका लेवल 1 का प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इनकी और जो प्रोजेक्ट 2 है वो है स्पीच विद पर्पस, यानी किसी मकसद, पुरमकसद तकरीर, इसका मतलब है। तो आज वो, और इनकी जो औकात है स्पीच तकरीर के, वो है 5 से 7 मिनट। और उनका उन्वान है धुंधले उफक के पार, धुंधले उफक के पार। टोस्ट मास्टर शहजाद जावेद। टोस्ट मास्टर शहजाद, पहले तकरीर से पहले आप ये बताएं, आप ये कराची टोस्ट मास्टर क्लब की खिड़की को देख सकते हैं? क्योंकि इसमें आपको वक्त का अ, वक्त के रंग दिखाए जाएंगे। यस, दिखाता है रंग देख कैसे सकता हूँ। जी और मेरे बिल्कुल। सामने जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, अब आप शुरू कर सकते बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सारे टोस्ट मास्टर्स, आज की मेरी तकरीर का मौजू जैसे बताया गया कि है धुंधले उफक के पार। धुंधले उफक के पार ये क्या है? ये मेरी तकरीर का मौजू है और मेरा दर्द दिल भी है। मैं आज आपको अपने साथ जनूबी पंजाब के गांव में लेके जाऊंगा। तो आए मेरे साथ जनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव में चलते हैं और गांव के अंदर दाखिल होती है, एक पगडंडी के ऊपर बैठ जाते हैं और गांव में आने जाने वालों को देखते हैं। सुबह का वक्त है और लोग गांव से आ रहे हैं गांव के अंदर और गांव से बाहर जा रहे हैं। इसी में हमारी नज़र सामने दो घरों के ऊपर पड़ती है जो बिल्कुल कच्चे से मकान हैं और घरों के दरवाजे भी टूटे हुए हैं। इन दोनों घरों से दो बच्चे निकलते हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों ने जो वर्दी पहनी हुई है, जिसको चलें वर्दी कह देते हैं, और जो जूते उनके पाँव में हैं वो किसी तरह से भी बंद जूते कहलाने के काबिल नहीं है। और वो चलते हुए हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं और गुजरने के बाद स्कूल की तरफ चल देते हैं। तो मैं आपको बताऊं ये दोनों बच्चे कौन थे। ये दोनों बच्चे दानी और मानी हैं। मानी और दानी दोनों मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं और दोनों के वालिदैन आपस में दोस्त हैं और दोनों वालिदैन रोज़ी कमाने के लिए गांव से शहर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके, जिसे हम कहेंगे दिहाड़ी लगाकर, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। जो मानी है वो ये सोच रखता है कि क्योंकि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और तालीम जो है ये गरीब लोगों के बस की बात नहीं है, तो मुझे जो है वो तालीम में आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि तालीम के अंदर अखराजात हैं। तालीम मुझे खुद मुख्तार नहीं करेगी और ना ही मैं खुद मुख्तार हो सकूंगा, क्योंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो इसलिए मैं तो पता नहीं मैट्रिक भी क्यों कर रहा हूँ। मुझे तो ये वक्त भी अपनी मेहनत मजदूरी में लगाकर 4 पैसे कमाने चाहिए थे। इसके बरक्स दानी की ये सोच है कि क्योंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे पास आगे बढ़ने का, खुद मुख्तार होने का और अपने वालिदैन को खुद मुख्तार करने का और अपने गाँव को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है तालीम। अगर मैं तालीम में आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं इंशाल्लाह ये सारे मकासद को पूरा कर लूँगा और सबसे बड़ा मकसद मेरे अपने आप की खुद मुख्तारी है। तो इस सोच के साथ वो आगे बढ़ता है। दोनों की सोच, एक गरीबी की वजह से तालीम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और एक गरीबी ही की वजह से तालीम को आगे बढ़ाना चाहता है। यूं वक्त गुजरता है और दोनों मैट्रिक के इम्तहानात का वक्त आ जाता है। दोनों तैयारी करते हैं। मानी जो कि ये सोचता है कि तालीम उसके बस की चीज़ नहीं है, वो मेहनत नहीं करता और अपने वक्त को ऐसे ही ज़ाया करता है। उसके बरक्स जो दानी है वो ये समझता है कि ये वक्त है मैदान में दाखिल होने का।
जैसे जंगजू मैदान में दाखिल होता है, वो उस तरह मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है और दिन रात लगाता है। इस दिन रात लगाने के बाद दोनों इम्तहानात में जाते हैं। इस दफ़ा के इम्तहानात में एक मुश्किल ये होती है कि इम्तहानात में से अक्सर सवाल जो है वो निसाब से बाहर के होते हैं, जिसकी वजह से जब मानी उन सवालात को देखता है तो वो सोचता है कि देखें, मैंने तो पहले ही सोचा था कि ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और इम्तहानात को देता रहता है। उसके बरक्स जो दानी है, दानी जब देखता है कि इम्तहानात निसाब से बाहर आ रहे हैं और सवालात निसाब से बाहर हैं, तो वो और मेहनत करता है। हर गुजरते पर्चे के साथ उसकी मेहनत बढ़ती जाती है और वो अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए इस मुश्किल से आगे निकलता है। तो इससे इम्तहानात ख़त्म हो जाते हैं और इम्तहानात ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट का वक्त आता है, नतीजे का वक्त आता है। और नतीजा क्या निकलता है कि जो मानी है, जिसने मेहनत नहीं की थी, वो फेल हो जाता है। मानी फेल हो जाता है और जो दानी है, हमारा दानी, जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, वो भी फेल हो जाता है। हमारा दानी भी फेल हो जाता है। मानी, वो तो कहते मैंने तो पहले ही सोचा था, मैं तो पहले ही जानता था कि ये हमारे बस की चीज नहीं है, हम गरीब लोगों के बस की चीज नहीं है। तो वो अगले ही दिन से अपने वालिद के साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना शुरू कर देता है। जबकि दानी रोता है और खूब रोता है, दिल भर के रोता है, मगर कहीं उसके दिल में एक बात ये आ रही होती है कि क्योंकि इम्तहानात मुश्किल थे और निसाब से बाहर के थे, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी, लेकिन इस मुश्किल की वजह से मैं आगे कामयाब ना हो सका। तो अगले दिन से जो दानी है, वो भी अपने वालिद के साथ मजदूरी करने के लिए शहर जाना शुरू कर देता है। तो दिन का वक्त तो ऐसे गुजरता है, लेकिन वापसी के वक्त वापस आके दानी अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। यूं दानी दोबारा से इम्तहानात में दाखिला लेता है और 2 दफ़ा की पढ़ाई करने के बाद उसके इम्तहानात बहुत अच्छे होते हैं और वो बोर्ड में बहुत नुमाया नंबर हासिल करके वजीफ़ा हासिल करता है, जिसकी बुनियाद पर उसको करीबी शहर का एक बहुत बड़ा कॉलेज दाखिला दे देता है एफएससी में, और उसके आने जाने के सारे अखराजात भी खुद बर्दाश्त करता है। इस तरह से उसकी तालीम एफएससी मुकम्मल होती है, वो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है और वो भी 4 साल बहुत नुमाया नंबरों में पास करता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनी में उसका जॉब, उसकी नौकरी हो जाती है। और इस तरह से वक्त गुजरता है। फिर वो अपनी नौकरी मुकम्मल करने के बाद खुद अपनी एक कंपनी बना लेता है। और फिर उस एक दिन उस कंपनी के अंदर एक मजदूर आता है जो कि ये कहता है कि मुझे यहाँ पर नौकरी दे दे। और आप जानते हैं वो मजदूर कौन है? वो मजदूर उसका दोस्त, उसका बचपन का दोस्त मानी है। तो मेरे मोहतरम टोस्ट मास्टर्स, हम अक्सर अपने धुंधले उफक के पार देखने के काबिल नहीं होते, जिसकी वजह से हमें वो रोशनियाँ, वो तरक्कियाँ, वो कामयाबियाँ नज़र नहीं आती, वो खुद मुख्तारियाँ नज़र नहीं आती जो उफक की धूल में धुंधलाई हुई होती हैं। तो हमने आज ये अहद करना है कि हमने इंशाअल्लाह इस इस खुद भी और लोगों को इस धुंधले उफक के पार देखने की सलाहियत पैदा करनी है। वस्सलाम। आवाज आवाज नहीं आ रही। जी, तो आज की अगली तकरीर और आज की हमारी ये जो
स्पीकर हैं, ये अपने डायनेमिक लीडरशिप के लेवल 1 का प्रोजेक्ट करेंगी, और इनके जो तज्जियाकार और इवेलुएटर हैं वो हैं टोस्ट मास्टर इमरान राना। तो मैं टोस्ट मास्टर इमरान राना से इल्तमास करूंगा कि वो स्टेज पे आए और आकर उनका तारफ भी कराएं और उनके प्रोजेक्ट का। Thank you so much, Toastmaster of the Day. Since this speech will going The importance of mental peace. importance of mental peace. Toastmaster Sila. Toastmaster Sila Hamid has just started her journey. Her pathway is dynamic leadership, and she is delivering speech project 2 from level 1, that is writing a speech with a purpose. Objective of the speech. The purpose of this project is to learn or review basic methods for writing a speech with a defined purpose, and to present a well-organized speech on any topic. The speech duration is from 5 to 7 minutes. I forgot the speech types. Again. The importance of The importance mental of peace. mental peace. So that's happening. When you are not at peace. So listen here. Yeah, we can understand why. So please welcome with big round of applause Toastmasters and Applebee's. Distinguished Toastmaster, fellow Toastmasters, and honorable guest. Is it easy to take a step back when you are entangled in a hustle bustle of life or overwhelmed with stress? The answer is little difficult because it depends on a very pivotal thing which is often overlooked by us, that is the importance of the mental peace. We often overlooked. As Mother Teresa says that peace begins with a smile. So smile could be the first step, and that's for sure should be or must be the first step to find the way towards the difficult moment, or to make your mind calm in the days when you are having a storm or a difficult or a hard times. So it's very difficult to find out, but the smile can make your first steps towards the happy journey, or to have a mental peace. So keep smiling. Okay, few months back, I was really up to my eyes in work, and I was not having my meal on time. I skipped gym, and for which I was really fond of it, and I skipped that. And I was not even texting my friends, and not even giving my quality time to my family also. I was really in a big trouble at that time. Then I realized that I am not having a balanced equation with my life to have a personal well-being and or you can say that I was not having a complete balance with my personal well-being and the work demands of my work. As soon as I prioritized my mental peace, I really felt less burden, and I just took a step. It is not just like overnight I did it. I just took a step, reassessed my unbalanced equation of life. And then I realized that as soon as I prioritized my mental peace, I was taking care of my family. I was giving time to my friends as well. I was having my meal on time, and I was enjoying working at
place as well. With a clear mindset, I took some. What was the one decision which was I made? I joined Karachi Toastmasters. That was the life-changing moment with a clear mindset. So when I joined Karachi Toastmasters, so it was the first meeting as a guest. And do you know which was that meeting? It was 1111th meeting. And I was luckily the part of that historical meeting, and we cut a cake. I was really happy. I was delighted because I was having a mind in a proper direction. Then next week, I decided to be a Toastmaster, and I became a Toastmaster the same night. And I just delivered my first ice-breaking speech. I was really nervous, but I just again took a step back and give a time to my mind and ask my mind that, please, Mr. Mind, just relax. It is just an ice-breaking speech. So when I delivered my ice-breaking speech, I was announced as at the end of that, I was announced as the best speaker of the day. So that was again a very happy moment for me. So whenever the stressful life or the stressful time come into my mind, I always take a break, smile, and try to hunt the solution. As I always read that if you're not a part of a solution, then you are a part of a problem. So I quickly try to come or lead towards the mental peace. Dear Toastmasters, mental peace we cannot wish for. We cannot, it is something like you can make it, you can do it. It is something you can feel that you are, and something which you can give to the others as well. Very recently, I met one of my friends. She was having a disagreement with her colleague at her workplace. You all must have faced such situations at your workplace. She was really down. And she was, just at the end of the losing hope, and she was just trying to quit the job. So I just asked her to come and sit with me, talk to me. And then I shared one iconic historical story of Akbar and Birbal. It was Birbal was the advisor of the emperor, the king. When they are sad. So he wrote a quote, this too shall pass. When you read this quote, and if you are sad, so you become happy. And so that's how my friend becomes so, inspired by that quote. And she went back to her office and communicated really well with the colleague. Like teachers, they come up in our lives to teach us the unlearned lesson. So remember, inner peace always comes when you do not let others to choose your emotion or control your emotions. Thank you. Thank you. And this meeting too shall pass. But the lesson is, when you are in stress, take a break and smile. Thank you. Thank you for giving us many points to
thought-provoking points. And now we will move. अब हम बढ़ेंगे अपने आज के अगले मुकर्रर की तरफ, और हमारे आज के जो अगले मुकर्रर हैं वो है टोस्टमास्टर माजिद अख्तर. And here written is project title open, evaluator open, time 5 to 7 minutes. So I like to request the open evaluator to come here, introduce his project. Augustine. Open Augustine. Master Augustine, I request. Yes. Please. Farooq, I'm there. Okay, sir, please introduce the objective and speaker, Toastmaster Majid Akhtar. Stage is all yours. Today, Majid Akhtar Sahab, Toastmaster Majid Akhtar is going to present his speech, Understanding the Style of Communication. Toastmaster Augustine, are you speaking? Yes, I'm there. Yeah. Okay. So, please. So Toastmaster Majid Akhtar is going to present his speech, Understanding Your Communication Style. The purpose statement of this project is for the member to learn about different communication styles and identify his or her primary style. The purpose of this speech for the member is to share the impacts of his or her styles on others. Speech length is 5 to 7 minutes. Or just sir, hold on. He is following the project 2, effective coaching pathway, project 8, topic आप क्या कहते हैं और आप कैसे कहते हैं. So stages to our dynamic star Toastmaster Majid Akhtar. Yeah, you can start. क्यों साज के पर्दे में गुम हो लेते, क्यों साज के पर्दे में गुम हो लेते, तू नगमे रंगी है हर तर्ज प्योरियां. सुना हमने ये शेर, हो गए मिलवाती कि भाई हमें तो बोलना आता है. ऐसी की ऐसी सबकी क्यों साज के तर्जों पे गुम हो लेते, मैं क्यों अपने बोलने के समय को छुपाऊं, मुझे तो बोलना आता है, मैं तो बोलूंगा. नहीं बड़े हो रहे थे, जज्बात बहुत ज्यादा सर पे सवार रहते थे. हमने करना शुरू कर दी बहस, जो मिलता था उससे बहस करते थे. वो जो कहता था हम कहते थे नहीं ऐसा है, और बहस चलती है अपनी जिंदगी. मैंने एक चीज को रियलाइज करना शुरू किया कि उस वक्त जब मैं बहस कर रहा होता था, मेरा नुक्ता जो भी होता था वो नुक्ता सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं होता था. मैं अपने आप को सही समझता था, मैं हमेशा अपने आप को सही समझता था क्योंकि मैं होता ही सही था. हमेशा दूसरा बंदा गलत होता मगर वो मानता नहीं था कि वो गलत है. ये सिलसिला चलता रहा तब तक जब तक हमारे ऊपर से इस्लाह नहीं आई. ऊपर वाले ने हमारी इस्लाह करनी थी और हमें बताया, एक पैगाम मिला हमें कि जब भी दो बंदे गुफ्तगू करते हैं तो या वो बहस करते हैं या वो गुफ्तगू करते हैं, या वो बहस करते हैं आर्ग्यूमेंट करते हैं, या वो गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशन करते हैं. ये मेरे लिए एक आई ओपनर था. मेरा अंदाज़े बयां बड़ा खुश होता है. मेरे अल्फाज बहुत सख्त होते हैं, मेरे अल्फाज के आगे नोक बनी होती है, वो तीरों की तरह मेरे सुनने वाले के दिल
में जाके चुपते हैं। मेरा सुनने वाला मेरी बात को मानना चाहता भी है, लेकिन मेरा अंदाज ऐसा होता है कि वो कहते हैं इसकी ऐसी की तैसी, इसकी तो मैंने माननी नहीं। अभी मरडे को समझ रहा था तो मैंने एक और तस्वीर देखी जो कि बांग्लादेश का एक मंजर था, जहाँ पे दिखाया गया कि एक गांव है जहाँ पे एक चीता है, और चीता किसी गांव में दाखिल हो गया और किसी घर के किचन के अंदर जो पतीला होता है उसने उसके अंदर मुंह डाला और उसका मुंह अंदर जाके फंस गया। अब क्या हुआ, उस तस्वीर के अंदर एक चीता है, उसका मुंह एक पतीले के अंदर फंसा हुआ है, कुछ लोग सामने खड़े हैं जो कि उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर रहे। वजह वजह रवैया, क्योंकि वही चीता जिसका मुंह उस पतीले में फंसा हुआ है, जिसकी मदद करेंगे वो 10 लोग, वो उन्हीं लोगों पे आके चपटेगा। तो कई मतलब हमारा रवैया ऐसा होता है कि लोग हमारी मदद भी करना चाहते हैं, मगर हम क्योंकि अपने अंदर एक खुदा रखते हैं, क्योंकि अपने अंदर एक खुदा रखते हैं और खुद ही को सही समझते हैं, इसीलिए हम अगले की बात को सुनने को तैयार नहीं। एक और बड़ी बेहतरीन मिसाल कुदरत हम तक पहुंचा। उन्होंने कहा जब दो मुकर्रर एक टेबल पे बैठे हैं, मिसाल के तौर पर आप लोग आमने सामने बैठे हैं, और अभी अगर मैं यहाँ पे 6 ड्रॉ कर दूं, यहां से मैं 6 ड्रॉ कर दूं और आपसे बहस कर रहा हूं कि ये टेबल पे क्या लिखा है, आप सबों के सामने, आपके आमने सामने एक बंदा बैठा है, यहाँ पे मैं 6 ड्रॉ कर दूं तो, और आपसे कहूं कि सामने क्या लिखा है, तो ये साहब कहेंगे ये 9 लिखा है और ये साहब कहेंगे 6 लिखा है। अब दोनों एक दूसरे की मानेंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों का जाविया मुख्तलिफ है। क्योंकि 6 मैंने ड्रॉ किया है, वो 6 इनके लिए 6 है मगर इनके लिए 9 है, जाविया मुख्तलिफ। मगर ये हम सोचने को तैयार नहीं कि सामने वाला बंदा अगर कह रहा है तो क्यों कह रहा है। यही वजह है कि ओवरऑल आज तक हमें आजादी मिले हुए बहुत साल हो चुके हैं, 53, 4, 57, 20, 77, 77 ईयर्स, लेकिन आज तक हम लोग बैठते जरूर हैं मसले हल करने के लिए, मगर इख्तिताम झगड़े पर होता है। वजह क्या है? वजह यही है कि हम, एक बंदा जो 6 पढ़ रहा है वो समझ नहीं पा रहे कि वो 6 क्यों पढ़ रहा है। बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। मुझे हमारे पाकिस्तान टेलीविजन का एक स्लोगन है जो कि बड़ा अच्छा लगता है, वो कहता है सच जिम्मेदारी के साथ। तो इसी तरीके से मैंने रियलाइज किया, जहां सच जिम्मेदारी के साथ होता है, उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि बोल के लब आजाद है तेरे, तो आजादी भी जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। अगर मैं आजाद हूं और ऐसे आजाद हूं कि सामने वाले का ख्याल ही ना करूं, माशरे की वैल्यूज का ख्याल ही ना करूं, किसी चीज का ख्याल नहीं करूं, तो मैं बहुत सी ऐसी बातें कर जाऊंगा, कह जाऊंगा जो मेरे लिहाज से सही होंगी लेकिन मेरे सुनने वाली ऑडियंस के लिए सही नहीं होंगी, और सामने वाले भी ऐसी बहुत सी बातें कह जाएंगे जो कि उनके लिहाज से सही होगी मगर मेरे लिहाज से सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को आजाद समझा हुआ। तब मुझे समझ में आया जो पीटीवी का स्लोगन है पाकिस्तान टेलीविजन का, सच जिम्मेदारी के साथ, इसी तरीके से हमें गुफ्तगू भी जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। हम अपने घर में अपने ही बच्चों के सामने वो गुफ्तगू नहीं कर सकते जो हम अपने बचपन के स्कूल के दोस्तों के साथ खुल के कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये गुफ्तगू हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से हर माहौल अलग बात की डिमांड करता है। तो हम क्या कहते हैं, हम क्यों कहते हैं, हमारी सोच पे मुनहसर है। हमारी सोच हमारी आदत बनाती है, हमारी आदत हमारी पर्सनैलिटी बना देती है, और हमारी पर्सनैलिटी ओवरऑल हमारी जो हमारी पर्सनैलिटी से पहले एक बिलीफ सिस्टम आता है। मेरी सोच मेरी आदत बनाएगी, मेरी मुस्तकिल की आदत मेरा बिलीफ बना देगी, मेरा यकीन बना देगी कि जो मैं कह रहा हूँ ये सही, और जो मेरा मुस्तकिल का यकीन मेरी शख्सियत बना देगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम माशरे में इस्लाह लेकर आए, तो सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की जरूरत है।
सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। और एक बड़ी आसान चीज है सोच। जहन को आजाद छोड़ेंगे तो जहन अपनी मर्जी की सोच सोचेगा। तो सोचें मगर जिम्मेदारी के साथ। उस सोच को आने दें जो कि माशरे के लिए और आपके लिए मुफीद है। जो सोच आपके लिए मुफीद नहीं हो सकती, माशरे के लिए भी मुफीद नहीं हो सकती। इस पैगाम के साथ कि आइए हर काम करें, हर अपनी जिंदगी आजादी के साथ जिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। आजादी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। यकीनन बहुत अच्छा पैगाम। और बीच में बच्चों का जिक्र भी आया। तो प्रवीण शाकर ने बहुत पहले कहा था कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। अगर वो आज के बच्चों को देखती तो शायद इस शेर में कोई तरकीब कर लेती। तो यकीनन वो जो बात बचपन में हम अपने दोस्तों से किया करते थे, वो अपने बच्चों से नहीं कर सकते, क्योंकि वो बातें उनके लिए बहुत ज्यादा फरसूदा हो चुकी हैं। लेकिन आज के बच्चे इतने हैं कि जो अपने दोस्तों से बातें करते हैं वो हमसे कर लेते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। और आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुकर्रर हैं मुमताज टोस्ट मास्टर सरफराज नजीर, और उनके तजियाकार हैं मुमताज टोस्ट मास्टर तलहा बिन हामिद, दोनों आमने सामने। बहुत शुक्रिया। DTM Sarfraz Nazir is presenting. He is a relatively new speaker, so he's only on his third project. And he will be presenting from evaluation and feedback. The point of the project is to deliver a speech and then note down the evaluator's feedback and implement that feedback in the next speech. So DTM Sarfraz is very new to this process, but I'm very sure that he will listen to the evaluation diligently and try to improve his speaking skills through my feedback. So everyone put your hands together for DTM Sarfraz. And the project title is, let me just give me a second. In terms of weight, I should have had it ready. Yeah. Put your hands together for DTM Sarfraz. The three types DTM Sarfraz. Fellow Toastmasters, distinguished guests, and fellow travelers on this whimsical journey called life. A few years ago, a survey revealed that in our lifetime, we come across 80,000 people, some by choice and some by chance. Do you ponder the curious cast of characters you encounter along your winding path? The people we meet in our lives can be classified into three types, according to some author. The first type is the butterfly brigade. Picture this: a sun-kissed meadow, flowers swaying in the breeze, and delicate butterflies whirling through the air. These are the transient souls, the ones who grace our lives like fleeting rainbow. They arrive unexpectedly, their wings painted with iridescent hues of laughter, curiosity, and mischief. They dazzle us with their presence, leaving us breathless. They vanish just as we reach for our butterfly net. You cannot catch them. Whew, they're gone. A few years ago, I was on a business trip in Long Beach, south of Los Angeles, California. One afternoon, after our business meeting, I came back to the hotel. I was passing by one of the housemaids who was standing next to her cleaning cart with all her cleaning supplies. I noticed that
She had a ballpoint pen in her hand and a notebook, and she was writing or drawing something. I asked her, "What are you doing?" And she said, "I'm painting. I like to paint." So then she showed me what she was painting, and I complimented her. And then she said, "I'm going to paint something for you." I did not know her. She did not know me, but she painted a rose with her blue and red pen. She wrote my name and then signed her name, Mariana. And she handed me. And I've kept this painting all these years. At the time she painted me, the rose, she knew I was never going to see her again. And I knew I was never going to see her again. This was a chance meeting, once in a lifetime. But sometimes, even though these butterflies come in our life, they dazzle us with their beauty and then they disappear. But they do leave a mark on us. So we should cherish these butterflies when they are in our view. The second type is called the airline passengers. The airplane, a metal bird that shuttles us across continents. And who sits next to us? The enigmatic airplane passenger. They might be engrossed in a novel, reading by themselves, not paying attention to what's happening around them. Or they may pretend to sleep or strike up a conversation with us about their pet turtle's dietary preferences. They engage in small talk. We get to know them. But the moment the plane touches the ground, like ninjas, they reach for their carry-ons, carry them on, and off they go, never to be seen again. See, those are airline passengers. They may be there by chance. We don't know who they are. We get to know them as if they are lifelong friends. But the moment we land, they're gone. Sometimes we may never see them again. About 22 years ago, I started a corporate Toastmasters club. One of the members who joined was a little over 6 foot tall female, an electrical engineer who also had a PhD in psychology. She was a Toastmaster for a few months. I got to know her. We separated. Our paths went different direction. Then one day, she contacted me to tell me that she is sending me a book that she had just published. The title of the book is The Pink House by Janie. The true story of a single mom raising 5 girls while recovering from domestic abuse. In her book, on the page titled Acknowledgements, she writes, "This book would not have come to be without the love, encouragement, and grace." And then she lists several names, including the name Sarfaraz Nazir. But in addition to the printed acknowledgement, she also hand wrote a message to me that says, "Dear Sarfaraz, it was a long journey, but your support and encouragement helped carry me through. Thank you for being such a wonderful friend, Janie." The third type are the camp settlers, the ones who pitch their emotional tents in our hearts. They arrive with backpacks full of stories, marshmallows of wisdom, and sleeping bags of empathy. They build campfires from shared laughter and constellation from whispered secrets. They leave footprints on our souls, like a hiker on a fresh snow. They're not afraid of commitment. They stake their claim, put up fairy lights, and brew metaphorical coffee.
When I was at Oklahoma State University, I met a young, pretty female who had just started a new job in the administration building. Her name was Diane. She was a new graduate, newly married. People did not know that. So students were always hitting on her, asking for a date. She invited me to her house to meet her husband and to have dinner. It was my first invitation to an American house for dinner. We don't talk on a regular basis, but every now and then we exchange greeting cards. See, it's not how long you have known someone. It's what impact that they have. The butterflies, the passengers, and the camp settlers, may they leave a little magic in our wake. Mr. Toastmaster. Thank you very much for sharing words of wisdom and the colorful stories with us. और इसके साथ ही आज हमारी ये प्रिपेयर्ड स्पीचेस तैयारशुदा तकारीर का मरहला बिल आखिर खत्म हो और जैसे कि कहा था इट शैल बी पास सो प्रिपेयर्ड स्पीचेस सेगमेंट पास्ट नाउ अब हम अपने आज के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे हिस्से से पहले एक और हिस्सा है जी, अगर आपकी इजाजत हो। वो कौन सा हिस्सा है? हिस्सा बेकदर जुस्सा। जी जी जी। DTM Samir, DTM Zaid, can you come to the stage? And आप जरा इधर it would be more like sleep between your phone or the So this is a surprise celebration. Why is it a surprise? Because it's 4 years too late. And the responsibility of that lateness lies entirely on not only my shoulders, but every member of Karachi Toastmasters Club since then. But today it is our honor and privilege to finally celebrate the DTM award of DTM Rashid Dastagir. And since it's coming after 4 years, we are also celebrating his numerous services to Toastmasters community and his presence. That is always essential and vital. He is the vital bit of color and poetry and aesthetics that our community needs. So before we have a small token for DTM Rashid, and I will request our district director in there to hand it over. Yeah. Hand it over to DTM Rashid, a small token of appreciation. And please, say just a few words. Okay, we have another memento, which I would like DTM Samir to give DTM Rashid, and you're also free to say a few words. Happy belated birthday. Well, I guess what can I say? You said it all. The man is reject for Toastmasters, and he's done a lot. And I think that we were very lax about recognizing his achievements. Yes. But better late than never. Please say some words. Or Rashid? Yes. Rashid is one of the key member of Karachi Toastmasters Club. When our club was not that vibrant, he was the person who was regular
I'm saying it here again because he needs to be regular here. Yeah. Because if you're a member of Karachi Toastmasters and get another job or opportunity or Husne Khitab as the president, you have to attend both. So we, with this award, I think we will be seeing him here again and again. And the thing is, not only he supported the new members coming in their careers, in their daily routine, but also I believe that ATM Talab bin Ahmed is one of his gift to the Karachi Toastmasters. So, and both are now doing the club. One is in Husne Khitab and I think one is in Karachi. Ruling the ruling. He's a gem, true gem, and I think we need his time and services in progressing forward. So everyone, का जो इस्तेमाल है वो अदा नहीं हो सकता। ये एक बहुत अदना सी कोशिश है और उसमें भी 4 साल लग गए। The good thing is there is no withholding tax. Yes. वो तो इसके साथ ही मुमताज टोस्टमास्टर राशिद साहब आप इजलास जारी रख सकते हैं और बहुत शुक्रिया। Thank you, our district director, our district director, for coming to this meeting for this specific purpose. Thank you so much. And please continue. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जरा इसको थोड़ा सा रख दीजिए प्लीज, ताकि मेरी तवज्जो जो ये ना करे। Yes. One word. Yeah. Yeah. One word or 2 words. Come on the stage. नहीं, come on the stage. सोचने का मौका मिलता है। Come on the stage. Come on the stage. We are behind time. Whatever you are feeling. Yeah. So one word about about your boss. I think you don't have to go to office. Man who made America. बोल के लवाला Okay. He's a very kind-hearted person. और मुझे जो है आपने क्योंकि एक लफ्ज कहने की इजाजत दी थी तो उसने कहा काइंड हार्टेड, अगर थोड़ा सा ज्यादा इजाजत देते तो शायद इजाफा भी हो जाता। तो आज की इस जो अचानक आने वाली ये जो वारदात इन्होंने मेरे साथ की है, तो इस वारदात कुछ वारदातें कल भी ऐसी तो इसके लिए मैं इन सब मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने दामे दरमे सुख ने इसमें अपना हिस्सा डाला। और ऑन अ सीरियस नोट, टोस्टमास्टर यकीनन मेरे लिए इसकी एसोसिएशन बहुत अब तवील है, 1 अशरे से ज़्यादा तो हो चुकी है। शुरू में सरगर्मी बहुत ज़्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि चीज़ों में थोड़ा सा कमी ज़्यादती होती रहती है, लेकिन जो मुझे एहसास दिलाया गया टोस्टमास्टर ज़ैद कालिया साहब की तरफ से, वो हमेशा ही एहसास दिलाते रहते हैं और कभी एहसास कंपनी में मुबतला कर देते हैं। तो यकीनन मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं टोस्टमास्टर के लिए अपनी तवानाई को सर्व कर सकूँ। और इसके साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कुछ जो सिलसिला, तो मेरे ख्याल में ये आप इसके साथ साथ जारी रखिएगा। ये वर्किंग थी है, ये क्या कहेंगे इसको, तिश्ना कामों के लिए ये क्या है। तो अब हम अपने अगले सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि हमारा इस मजलिस का दूसरा हिस्सा है। और इस हिस्से के जो हमारे आज के रूहे रवां हैं वो टोस्टमास्टर की दुनिया में किसी तारफ के मोहताज नहीं है, और इनका कुछ तारफ पहले मुमताज टोस्टमास्टर तलहा बिन हामिद भी
करा चुके हैं। तो एक मुमताज टोस्ट मास्टर ने एक मुमताज टोस्ट मास्टर का तारफ पहले कराया और एक मुमताज टोस्ट मास्टर उन मुमताज टोस्ट मास्टर का तारफ दोबारा करा रहा है, क्योंकि इस हिस्से की मेजबानी के लिए वो आए, वो कहते हैं वो आए और छा गए। तो वो सबसे पहले उसने खिताब टोस्ट मास्टर की जीनत बने। वहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया और फिर उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के बहुत से तकरीरी मुकाबले जीते, उर्दू, इंग्लिश, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो सलाहियतें थी, कायदाना सलाहियतें भी उजागर की। बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन्हें इस वक्त दोहराना मुमकिन नहीं है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में आजादी की इन पुरमसरत घड़ियों में इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया मेजबान इजलास, मेरी भरपूर तारुफ का। आज का इजलास आज़ादी से मुताल्लिक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हम सब मुहिब वतन हैं, हम क्यों मुहिब वतन? मैं समझता हूँ मेरे मुहिब वतन होने में एक बहुत बड़ा किरदार उन पीटीवी के नगमात का है जो हमने अपने बचपन से लेकर आज तक सुनी, और उस नगमात को सुनकर हमें अपने अंदर एक जोश और जज्बा, वो वतन से मोहब्बत का एक जो एहसास है वो मज़ीद गहरा हो जाता है। तो आज उन्हीं नगमात को हम ताज़ा करेंगे। मैं अपनी आवाज़ में तो नहीं गा सकता, लेकिन अगर कोई साहब शौक फरमाना चाहे तो ये मैदान हाजिर है। तो मैं एक एक करके सब बुलाऊंगी, आप चाहें तो नब्बे की सूरत में अपने एहसासात का इजहार करें, चाहे तो नसर की सूरत में या तकरीर की सूरत में अपने एहसासात का इजहार करें। तो आज हम ये महफिल इस तरह से रहेंगे। तो जो जो साहब या साहिबात बोलना चाहते हैं वो अपने हाथ उठा दें ताकि उनको बुलाया जा सके। और अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर मैं अपने सवाब दीदी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स को किसी वक्त में बुला सकते। तो आगाज करते हैं शाहजेब इकबाल से। शाहजेब इकबाल, आप कुछ लफ्ज बोले ताकि आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाए। सर बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। जी, तो आपके लिए जो कौमी नगमा हमने चुना है जिस पर आपको बात करनी है वो है ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं। ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं। टोस्ट मास्टर शाहजेब इकबाल। सर मैं कुछ तफसील देना चाहूँगा। ए रूह कायद, ये किस आज कायद की के तरफ दिन हम निशानदेही है आपकी? किस टाइप का निशान ये एक टाइप का है जिनकी रूह से हम बात कर रहे हैं, यानी जो ये तो मैंने सुना नहीं है, तो मुझे कोई और टॉपिक मिल सकता है? कायदे आजम की रूह से बात कर। ओके, बहुत शुक्रिया मुमताज़ टोस्ट मास्टर डीटीएम फारूक साहब। मेरा जो टॉपिक है वो है ए रूह कायद आज हम आपसे मुखातिब हैं, ऐसा ही है? जी, तो बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे इस मुश्किल में डालने के लिए। ए रूह कायद आज हम आपसे मुखातिब हैं, हम आज आपसे मुखातिब हैं। आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे, और अगर वो पंजाब की बात की जाए, वो अगर सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, या केपी के खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, और स्पेशली उन इलाकात की बात की जाए जहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान की बात की जाए, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों की बात की जाए, तो हम बहुत ही एक अजीब कैफियत में हैं, और हम पता नहीं किस तरह मुखातिब हैं अपने कायद के रूह से। लेकिन हम फिर भी मुखातिब हैं, हम बहुत ज़िद्दी है। हम अ, जैसे भी है, लेकिन हम फिर भी अपने पाँव पे खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त को, इस लम्हे को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, हम सब की तरफ से, हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से। आज का दिन ख़ास तौर पे हमें ये याद दिलाता है कि हमें अभी भी पाकिस्तान की खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है, और जो असल ख्वाब था हमारे बुज़ुर्गों का, उसको पूरा करने में हम सब ने किरदार अदा करना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर शाजिद इकबाल। और अब हम अपने बिलमुशाफा हाजरीन की तरफ बढ़ते हैं, और टोस्ट मास्टर फ़हीम को मैं मौजूद रखना चाहूँगा। और आपके लिए जो कौमी नगमा हमें करना है वो है कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता। कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, टोस्ट मास्टर फ़हीम। कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है। आजमाइशें तो बहुत सही हैं। हम और मैं आप लोगों से एक आजमाइश जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन आप लोग माशाल्लाह जो यहाँ पे बैठे हैं, हजरात और खवातीन, उनके लिए शायद वो बहुत छोटी हो। अब एक आजमाइश मेरे साथ मैंने सही समझ रहा हूँ, शायद यही यही है कि आजमाइश के बारे में बताना है। अच्छा, एक आजमाइश हम सब भुगत रहे हैं इस पाकिस्तान में, काफी आजमाइशें हम भुगत रहे हैं। बिजली के बिल, अगर बिजली आ जाए तो और पहले पहले मुझे याद, अगर बहुत जमाने पहले हम चले जाएं, गैस की बत्तियां होती थी हमारे घरों में, याद है? और जैसे ही बिजली जाती थी हम गैस की बत्तियां जलाना स्टार्ट कर देते थे। उस वक्त ज़हनो गुमान भी नहीं होता था कि ये गैस इतनी कीमती हो जाएगी एक जमाने में, कि वो कि अब हम उस शायद उस टाइम को सोचते हैं कि वो गैस कहाँ थी, कहाँ चली गई। राइट, ये भी हम आजमाइशें सह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको लगता है कि आपके पास, उस वक्त हमें लगता है तो बिजली चली जाती थी तो वो आजमाइश थी, लेकिन वो आजमाइश बेसिकली नहीं, अगर देखा जाए तो आजमाइश अब है कि आपके पास बिजली शायद है भी तो आप उसको बल्ब को जलाने के लिए बहुत दफा सोचते हैं, और अब गैस तो है ही नहीं। तो बस आजमाइशें हैं। बस देखें हमारा जज्ब, हमारा अज़म, कि आज भी हम बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह एक वक्त वो आएगा जब हम बिजली के ज़खायर के साथ और गैस के ज़खायर के साथ ये 14 अगस्त मना रहे होंगे इंशाल्लाह। आपने बड़ी आजमाइश में डाल दिया। ये चीज तो किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करके ही हासिल हो सकती है। Exactly. हमला। अच्छा, ओके, किसको मैं ओवरटेक दे रहा हूँ सर? आप बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर फ़हीम। आपने एक इंतहाई संजीदा मौजू को इंतहाई ज़राफ़त के साथ अदा किया। और अब हम बढ़ते हैं हमारे ऑनलाइन हाज़रीन की जानिब, और मैं दावत कलाम देना चाहूँगा हमारे क्लब के रूह रवां और हर दिल अजीज टोस्ट मास्टर इरफान फारूक के साथ। जनाब अली, आपके सामने दो चॉइसें हैं, या तो आप नगमा गाकर भी इस तकरीर को कर सकते हैं और नसर में भी या तकरीर की सूरत में भी इस तकरीर को कर सकते हैं। तो आपके लिए उन्वान है उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल रखना। उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल रखना। टोस्ट मास्टर इरफान फारूकी। चले मैं इसको गा के सुना देता हूँ, अगरचे मुझे पूरा तो याद नहीं है। लेकिन आप वीडियो ऑन कर लें पहले। नहीं, वीडियो के बगैर। अब इसमें आपने मुझे बुला ही दिया, कौन सा नगमा मुझे दिया था? उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल रखना।
नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। हवा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है। उम्मीद सुबह है, उम्मीद सुबह है, जमाल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। बेसुरी आवाज में इतना काफी है। 50 सेकंड। आप आपके पास टाइम है, आप कुछ और कहना चाहें तो। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कवी, मेरे इरादे गयूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर। जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ वतन प्यारे वतन। टाइम तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब तो हो गया होगा। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर इरफान फारूकी साहब, आपने बड़े मधुर अंदाज में, और हमें नहीं मालूम था कि आपके अंदर ये खुदादाद सलाहियत भी जो है छुपी हुई, जो आज जिसको आपने आज आज़ाद किया। तो आगे बढ़ते अपने आप बिलमुशाफा हाजरीन की जानिब, और हम मैं दावत कलाम देना चाहूँगा टोस्ट मास्टर, टोस्ट मास्टर फौजिया। आपके लिए सवाल वही है, लेकिन अंदाज बदल दिया मैंने। आप अपनी पसंद का कोई नगमा, और वो आपको क्यों पसंद था। तो दोनों काम करने हैं। नहीं, दोनों कर सकती है। कौन सा नगमा आपको पसंद है और क्यों पसंद। मुझे सोनी धरती पसंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। तो मुझे सोनी धरती वाला नामा पसंद है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ये मौका मिला था। जब मैं कोलालमपुर में थी, पढ़ती थी, तो मुझे यही 14 अगस्त थी और इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, तो वहाँ पे जो है सुनाने को कहा गया। और उस वक्त तकरीबन 7 साल मेरी उम्र थी, तो उस वक्त जो मैंने सुनाया था वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन अब सुना सकते हैं कि सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। और ये इसलिए कि हम जो है रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं इसको आबाद करने में, अपनी धरती को आबाद करने में हम जिम्मेदार हैं। जितने अच्छे कदम हम उठाएंगे ये आबाद रहेगी और सोनी धरती बन जाएगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर फौजिया। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मुकर्रर की जानिब, टोस्ट मास्टर ज़का रहीम। टोस्ट मास्टर ज़का, आप कुछ अल्फाज कहें ताकि हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे।
जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। आपके लिए सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपके दिल में कभी ख्वाहिश पैदा हुई कि कोई कौमी नगमा आप गाते जो मशहूर हो जाता, तो वो कौन सा नगमा होता? कोई ऐसा नगमा जिसको सुनकर आपको ये ख्याल आया कि काश ये मैं गाता और ये मशहूर हो जाता? टोस्ट मास्टर जका रही। नहीं, इस वक्त कोई बहुत शुक्रिया आपका हजरत। इस वक्त कोई ऐसा कौमी नगमा तो मुझे जहन में नहीं आ रहा जिसके मुतालिक मैंने ये सोचा हो कि ये मैं गाता और ये मशहूर हो जाता। लेकिन बहुत से नगमे हैं जो कि ऐसे गुजरे जो कि दिलों को गरमा दिया करते थे। एक पंजाबी का गीत था जो कि इतना ज़्यादा आगे चलाया भी नहीं गया फॉर वेरियस रीजंस, कि आज हिंदी या जंग दी गेल जंग दी गल आज हिंदी या जंग दी गल पता नहीं से पंजाबी का कुछ था वो। तो हेड़ी अकल हुई हैरान हैरानी अदी, तो इस तरह से था। इसी तरह से और बहुत से थे। लेकिन जैसे अब तक बात की गई, जैसे उन्होंने अभी कहा कि इसको आबाद रखने के लिए हमारे कदम है। अक्सर लोग को हम देखते हैं कि यहाँ पर मुल्क से जाने की बात कर रहे होते हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं है, इसमें बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। जब मैंने पहली अपनी जॉब की तो इसमें एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल थी, और मैंने उनसे एक साहब से कोई चीज़ मांगी। उन्होंने कहा कि ये मल्टीनेशनल नहीं, ये मट्टी नेशनल है और इसमें कुछ नहीं है, ये बेकार कंपनी है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि उसके जवाब में मेरी ज़बान से ये निकला कि कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल नहीं होती, उसके मट्टी गारे की वजह से नहीं होती, बल्कि मगर हमारे आपस का रवैया होता है और हमारे इकदाम होते हैं और हमारे जो अमल होता है वो उसको मल्टीनेशनल या मल्टीनेशनल बनाता है। बिल्कुल यही बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं कोलालमपुर में थी, तो कोलालमपुर के अंदर कोई खास बात नहीं है। लोग अमेरिका और कनाडा जाने की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान, चीन जाने की बात करते हैं, तो उन मुल्कों में कुछ भी खास बात नहीं है। बल्कि वहाँ के लोग और उनकी लगन और उनकी मेहनत से जो है चीजें बदली हैं। वहां पर लोग फरिश्ते पैदा नहीं हुए हैं, वहां पर सब लोग जो हैं अच्छे ही नहीं पैदा हुए हैं। थोड़े से लोग हैं अच्छे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छे, कहीं ज्यादा हर आदमी डेप्थ वाला, हर आदमी इखलास वाला और हर आदमी जज्बे वाला, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में आज की गई गुजरी हालत में भी दुनिया की जो वो नेशन जो कि सबसे ज्यादा अल्लाह यानी लोगों को सदका देती है या आर्म्स देती है, वो पाकिस्तान है, along with Canada and Britain, 1.3% of the GDP। तो इसलिए पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं। इट्स जस्ट कि हमें मैदान छोड़ के भागना नहीं, बल्कि यहाँ जमना है और इसकी बेहतरी के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर जका रही। और अब हम बढ़ते हैं अपने बिलमुशाबा हाज़रीन की जानिब, और मैं बुलाना चाहूँगा टोस्ट मास्टर फासिल। अपने लिए जो नगमा हमने चुना है उसका हक आप अदा कर सकते हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब टोस्ट मास्टर। हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। ये जो नगमा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फैज अहमद फारिन साहब ने लिखा था, और हकीकत यह है कि उन्होंने काफी कुछ देखा। उन्होंने जेल देखी, वो पाबंद सलासिल हुए, मुल्क से भी काफी देर बाहर रहे अपनी इस वजह से। हकीकत यह है कि इस वक्त के जो लोग हैं, हम देखेंगे नहीं, हम देख रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है हम देख रहे हैं, पर हकीकत है कि हमें देखना ही है, क्योंकि सिर्फ हम नहीं है, हमारे पीछे भी एक पीढ़ी रही है और हमारे आगे भी एक पीढ़ी रहेगी। और क्योंकि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो हम अपने आप को अपनी जड़ों से जुदा नहीं कर सकते, जो हकीकत है, चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना करें पसंद। अब हमारे सामने तो दो चीजें हैं। अब या तो इस चीज को तस्लीम कर लें कि मुल्क के हालात कैसे हैं और कुछ बेहतरी करने की कोशिश करें। हम ये बात भी मानते हैं कि हमारे मुल्क में तो टांग खींचने वाले और हमको पीछे खींचने वाले भी बहुत लोग हैं।
मगर इस मुल्क को ईमान की बुनियाद पे बनाया गया। और भाई ईमान तो यही होता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अब या तो हम अपने ईमान को पकड़ लें, या तो जो चीजें सामने है उसको देख लेते हैं। मंतक के हिसाब से तो हमें कुछ चीजें छोड़ के चले जाना चाहिए बाहर, आराम की जिंदगी गुजारनी चाहिए, सुकून की। मगर अगर हम लोग ईमान के पाबंद हैं तो फिर रह के कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही ख्याल है। हम देखेंगे और लाजिम है हम ही देखेंगे। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर वहाँ से। और अब मुझे इशारा मिल चुका है कि मेरे बोलने का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन इजाज़त चाहने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच जो एक मधुर आवाज़ मौजूद है, उसके साथ मिलकर हम कोई ना कोई एक तराना बाआवाज़ बुलंद गाएं और अपनी इस आज़ादी के जश्न को मनाएं। टोस्ट मास्टर इमरान। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक ही नाम हमारा हो, एक एक ही ही नाम नाम हमारा। हमारा, पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। झील गए दुख झीलने वाले। जी 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 बिल्कुल, आपको भी हम तो करते हैं। तो झील गए दुख झीलने वाले, अब है काम हमारा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी सोच आती है कि हम क्या झील रहे हैं। बहरहाल, इससे कता नजर हम मदु करते हैं दुआया नज़म अहमद नदीम कासमी की, जो कि हमारे सामने पेश करेंगी। खुदा करे मेरे अर्ज़े वतन पे तो वो सुख है जिसको अंदेशा ज़वाल ना। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना। यहाँ जो सब्जा उगे हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना। आमीन। पाकिस्तान। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल। इसके साथ ही
आज़ादी के इन रंगों, इन ख्वाहिशों, इन दुआओं के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम अपने इस जो आज की मजलिस है उसके आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और मेरा ख्याल में इस दौरान आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपने बरकी जो कमरा है उसके अंदर तलहा बिन मुमताज टोस्ट मास्टर के पैगाम देख रहे होंगे अपनी राय शुमारी का इजहार करने के लिए, तो साथ साथ वो भी अपना फर्ज अदा करते जाएं। और इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं तज़िया कारी की नशिस्त की तरफ। किसी ने कहा था कि उर्दू अदब में उतने बड़े शायर और अदीब पैदा नहीं हुए जितने नक्काद पैदा हुए हैं। तो इसी तरह टोस्ट मास्टर उतना बड़ा स्पीकर नहीं बनाता जितना बड़ा एवेलुएटर बनाता है। लेकिन टोस्ट मास्टर की ये जो एवेलुएशन या तज़ियाकारी है ये उस तज़ियाकारी से मुख्तलिफ है जो हम अपनी अमली जिंदगी में हमें लोगों की तरफ से मिल रही होती है। उसमें फूल भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, पत्थर ज्यादा होते हैं। और ऐसे ही अगर फूल भी होते हैं तो ऐसे ही होते हैं जैसे किसी ने कहा था कि यार जख्मी क्यों हुए, तो उसने कहा दोस्त ने फूल मारा था। उसने कहा फिर, उसने कहा गमले समेत ही मार दिया। लेकिन ये जो यहाँ की तज़ियाकारी है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें सिर्फ फूल जो है वो बरसते हैं। तो इन फूलों को चुनने के लिए तैयार रहें। और इस हिस्से की नजामत करने के लिए मैं मुल्तमस हूँ, अगर मौजूद है आज के, नहीं हम वो मौजूद नहीं है जिनको तो फिर उनकी जगह ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये बारे गरा आप अच्छा बोल रहे हैं आप। शाहजेब इस बारे गरा को उठाने के लिए लाजम है कि हम ही देखेंगे। तो शाहजेब इकबाल आज के अमूमी तज़ियाकार। आपकी आवाज नहीं आ रही शाहजेब। As usual. ये बार ये अब आ रही है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुमताज़ टोस्ट मास्टर राशिद दस्तगीर साहब। तमाम ख़वातीन और हज़रात और मुअज़्ज़िज़ीन टोस्ट मास्टर अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो सेशन है तज़ियाकारी का, जैसे कि मुमताज़ टोस्ट मास्टर राशिद दस्तगीर साहब ने बताया कि इसकी जो वैल्यू है वो टोस्ट मास्टर्स में एक रीढ़ की हड्डी के बराबर है की हैसियत रखता है। तो हम ऑलरेडी चूँकि वक्त की ताख़ीर का शिकार है, तो बग़ैर किसी मज़ीद ताख़ीर के मैं आज के पहले स्पीकर के मैं आज के टेबल टॉपिक एवेलुएटर को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और जो टेबल टॉपिक्स जो स्पीकर्स है उनकी एवेलुएशन, या पहले हम स्पीच एवेलुएशन करेंगे। यस, अच्छा जैसा हमें आपका पहले, दिल चाहे। मैं पहले स्पीकर जो कि था टोस्ट मास्टर शहजाद जावेद, उनके एवेलुएटर को मैं स्टेज पे दावत दूंगा और वो है टोस्ट डीटीएम राशिद दस्तगीर साहब। सर प्लीज़ आइए और टोस्ट मास्टर शहजाद बहुत बहुत जावेद की स्पीच शुक्रिया। को आपने पहले फिल्मदी तज़ियाकार की तरफ जाना चाहा था तो मैंने सुकून का सांस लिया था कि मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, वक्फा मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि ये वक्फा मिले। तो बहरहाल आज मैंने तज़िया करूंगा आज के जो पहले मुकर्रर थे जनाब शहजाद जावेद साहब, और उन्होंने अपनी लेवल 1 जो था उसका दूसरा प्रोजेक्ट पुरमकसद तकरीर पेश की हमारे सामने धुंधले के पार। पहले तो उसका अनुमान ही बहुत खूबसूरत था और अपने अंदर एक वसत लिए हुए था। यकीनन धुंधले
के बाद मुनासबत से भी था। आजकल बहुत सारी चीजें धुंधली हुई हुई हैं, बहरहाल हमें उसको देखने की ताकत होनी चाहिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से, एक तो उनका लहजा बहुत अच्छा था और उनकी जो आवाज थी वो कहानी सुनाने के लिए एक कहानी गो कहते हैं, कहानी गो के तौर पे बहुत अच्छी आवाज थी उनकी। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छे पुरइत्माद और एक जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही मजबूत लहजे में अपनी वो तकरीर या अपनी वो कहानी पेश की। कहानी जो कि दो दोस्तों की कहानी, दानी और मानी की कहानी, जो कि दोनों पड़ोसी भी थे, दोस्त भी थे, स्कूल भी जाते थे, दोनों की लेकिन सोचें मुख्तलिफ थी। और फिर उनको अपनी सोचों का सिला मिला। और एक बहुत ही अच्छी और एंगेजिंग स्टोरी थी उनकी, और उसमें मकसद बेबहा मौजूद था, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी इस प्रोजेक्ट की। और मेरी तरफ से जो मतलब बहुत इस प्रोजेक्ट के साथ आपने बहुत अच्छा इंसाफ किया और बड़े अच्छे तरीके से जो मकसद था उसको हाजरीन और नाजरीन के सामने उजागर किया। और जहां तक इसमें बेहतरी के इम्कानात हो सकते हैं तो उसमें एक तो बेहतरी का अमकान जो हमेशा मौजूद रहता है जब आप बरकी राब्ते के जरिए, पर्दे के जरिए ज़ाहिर होते हैं कि आपने अपनी नशिस्त व बर्खास्त पर्दे के सामने कैसे रखनी है, कि अगर आपने अपने उसमें हरकत व सकनात से भी काम लेना है तो वो थोड़े से आपके जो हाथ हैं वो थोड़े से वाजे हो सकेंगे, जिससे कुछ मफहूम जो होता है वो कहते हैं कि जी उसमें एक वजन डाल देता है आपके जेस्चर जो होते हैं। दूसरा ये है कि अपनी कनेक्टिविटी, तो ये कनेक्टिविटी को अपनी तरफ से इंश्योर कर लें कि वो सही हो, क्योंकि बीच में अगर कनेक्टिविटी की वजह से तअत्तुल आता है तो वो भी एंगेजमेंट को कम करता है। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट में जरा थोड़ा सा, ज़ाहिर है प्रोजेक्ट के अंदर वो सिखाया भी जाएगा कि कुछ और ज्यादा पुरअसर बनाने के लिए और एंगेजमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपनी आवाज के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल और थोड़ा सा हरकत व सकनात का इस्तेमाल जो है उसको और ज्यादा पुरअसर बना सकता है। एक अच्छा और एक बेहतरीन, एक उम्दा प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर DTM दस्तगीर साहब, एक भरपूर एवेलुएशन का, और जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं उर्दू में वो एक वाकई ही एक मेरे लिए एक वो कारनामा है, और बड़े यूनिक अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, तो बहुत खूब। हमारे अगले जो एवेलुएटर है वो है टोस्ट मास्टर इमरान राना। टोस्ट मास्टर इमरान राना किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। वो बहुत सारे मेम्बरान के बहुत सारे ऐसे मेम्बरान हैं, सीनियर मेम्बरान, जिनके वो मेंटर रह चुके हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो कि DTM है इस टाइम, लेकिन वो टोस्ट मास्टर इमरान राना के मेंटी रह चुके हैं। तो बगैर किसी तखीर के टोस्ट मास्टर इमरान राना को दावत दी जाती है कि वो आए और टू एवेलुएट द स्पीच ऑफ टोस्ट मास्टर सिला, एंड ही इज गोइंग टू एवेलुएट हर स्पीच in English. Thank you so much. Okay, thank you so much. I'm sure I'm audible and visible to the virtual audience. Yes. Yes. Okay, fellow Toastmasters and guest Toastmaster Sina Hamid had just delivered her second project from Dynamic Leadership. You began your speech with a thought-provoking questions. What is the key to a mental peace? And confidently answered the question that peace begins with a smile. And a smile can make all the difference. This engaging start set the tone of your speech. Then you brought two personal stories. The personal story about unbalanced lifestyle and the story of your friend about conflict resolution. The key takeaway of
those stories were your speech emphasized the importance of taking a break, smiling, and finding solutions to problems. You quoted some amazing phrases like, if you're not the part of the solution, you are the part of the problem. And the other one was, this too shall pass. Those were quite inspiring and amazing quotes. What I love about your speech, that you delivered the speech with great confidence. You have a beautiful voice, I must say, and it's quite soothing to ears. Your body posture was quite confident. You used your hand perfectly well, but sometimes you were clasping. Since the project required that a well-organized and structured speech that revolves around a purpose, and the purpose of the speech was to find the mental peace, and you provided the solution as well. I found disconnection, disorganized content, although it was quite inspiring, but little disorganized. And the ending of the speech was quite abrupt. So what you have to work upon, that you need to organize your speech, make sure the connections were perfectly aligned. The strong areas that you are a confident speaker, you have a beautiful voice, and you don't have any nervousness and hesitation. All you need to work upon on the speech content. Overall, a wonderful speech delivered with great confidence. Over to the channel. बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर इमरान नाना। बगैर किसी तखीर के हम अगले एवेल्यूएटर की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगले एवेल्यूएटर जो है वो है टोस्ट मास्टर अगस्तिन। वो एक एरिया डायरेक्टर हैं हमारे एरिया का, और उन्होंने टोस्ट मास्टर माजिद अख्तर के स्पीच को एवेल्यूएट करना है। तो आप सबकी पुरजोर तालियों में टोस्ट मास्टर अगस्तिन। शुक्रिया टोस्ट मास्टर शहजाद। आज मेरा मौजू जो था वो हमारे एक सीनियर तरीन टोस्ट मास्टर हैं माजिद अख्तर, उनकी स्पीच को एवेल्यूएट करने का। माजिद अख्तर साहब, आप जो है, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है, थैंक यू। ओके, तो मेरे जो मोजिज टोस्ट मास्टर हैं उनका स्टार्ट जो था बहुत ही ज़बरदस्त था। हम टोस्ट मास्टर में ये कहते हैं कि 65% आपकी जो जिस्मानी जुबान होती है वो काम करती है। अब पूरा जिस्म आपका अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि वो ज़बान के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो यू डिड इट वेरी वेल, और कड़कदार आवाज़ थी, और हाथों का इस्तेमाल जो आपने किया है बहुत ज़बरदस्त। मगर थोड़ा सा आपको काम करना है कि जब भी आप इन पर्सन या वैसे बात करें तो सेंटर ऑफ द स्टेज लें। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ज़्यादा थे। सेंटर स्टेज शो करता है आपका कॉन्फिडेंस कितना है। और फिर जब अगर आप किसी दो बंदों का किस्सा सुना रहे हैं तो दोनों की मुख्तलिफ आवाज़ में आप बात कर सकते हैं। अगर असलम की आवाज़ में बात कर रहे हैं तो थोड़ी भारी आवाज़ में बात करें। जमाल की आवाज़ में बात कर रहे हैं, जमाल का किरदार अगर बता रहे हैं तो जमाल की थोड़ी सी आवाज़ चेंज कर लें। और जब स्टेज पर आप मूव करते हैं तो आपकी मूवमेंट वैसे नहीं होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए, और आपकी तकरीर और बेहतर हो सकती है आप अगर कोई छोटी मोटी प्रॉप्स यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई किताब या कोई बड़ी चीज़, छोटा सा किचन, छोटा सा पेन, एक मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें आपकी तकरीर को और बेहतर करती हैं। अच्छा, फिर जब मैं देख रहा था कि आपके इस प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि आपको बताना था कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, तो जो आपकी ऑडियंस थी उसकी अवेयरनेस के लिए आपको चाहिए था कि जो
4 स्टाइल है कम्युनिकेशन के, वो बता दीजिए। फिर उसके बाद आपने एक क्वेश्चनियर करना था ऑडियंस से कि मेरा स्टाइल इन चारों में से कौन सा है। तो तकरीर आपकी बहुत अच्छी थी, मगर जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी मेरे ख्याल में पूरी नहीं हुई। तो मेरी मौजूदाना गुजारिश आपसे ये है कि आप इस प्रोजेक्ट को रिवाइज करें, क्योंकि टोस्ट मास्टर ये चाहता है कि हम हर दफ़ा डिफरेंट चीज़ करें, कोई एक नई चीज़ सीखें। अगर एक आम सी हम तकरीर कर देंगे हर दफ़ा की तरह, तो फिर हमारे में चीज़ों में बेहतरी कैसे आएगी। तो आपकी जो ये है कि आपने अपना कम्युनिकेशन स्टाइल मालूम करना है और लोगों पर इसका क्या असर है वो तो ये मेरी कुछ तरजीहात थी आपके लिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर अगस्तिन। बहुत खूबसूरत एवेल्युएशन, और हम सबको टोस्ट मास्टर्स के पाथवे का ख्याल रखना चाहिए। हमारे अगले स्पीकर्स जो कि DTM सरफराज नज़ीर साहब है, तो for to evaluate his speech, I would like the one and only our president, DTM Talha. Please give him a round of applause. Thank you so much, Mr. General Evaluator. Greetings, everyone, and especially you, DTM Sarfraz. You have a long way to go in terms of public speaking, so please take my evaluation in the constructive manner and with a grain of salt. Trust me, whatever you will hear will only help you improve. So, you started with some very good word usage. In fact, it was so good that I suspect that it was a great fit for the descriptive language project. Whimsical journey, sun-kissed meadows, transient souls, and you weaved a very poetic and very dreamlike atmosphere in the first part of your speech. I really like the contrast you showed between the 3 types of personalities, because with that contrast, your tone and the ambience of your speech also changed completely. And that is something really hard to do. It demonstrates that you were completely immersed in the stories that you were telling, rather than being in the role of a narrator. You were living those stories. And again, that is something almost impossible to achieve. So congratulations on that. I really was inspired by the takeaway of your stories, that it is not how long you have known someone, but how well and what you get out of that relationship. And I believe it gave us all a pause, and it really invited us to look inside ourselves and the relationship that we maintain, how worthwhile we are to the people that we profess to love, right? A few improvement areas. I believe that this medium, your stage setup and your whole scope of movement is quite 2-dimensional. You could use the 3rd dimension, the Z-axis, more by approaching the camera and going away from the camera. That would have lent a little more animation to the early part of your speech. You really upped your game in terms of gestures and animation during the last third of your speech. But for the first 2/3, it was quite limiting. I know one has to be very conscious of staying in the frame, but I suggest that for once, forget about staying in the frame and let yourself free and expand your gestures and dare to move a little bit more to illustrate the different part of your speech. And initially, you appeared very serious. I believe it was because it was in keeping with the stories that we were telling. But then you perked up visibly, and a smile lit your face, which was beautiful. One improvement area is that your transition to the story about a Toastmaster seemed quite abrupt to me. I may have missed something, but overall, a project well delivered. I believe you will do wonders in the future.
बहुत शुक्रिया। It seems Thank how you. difficult it is to evaluate one of the most senior Toastmaster in the world. बगैर किसी ताखीर के हम अगले और आखिरी एवेलुएटर की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि हैं टोस्ट मास्टर रफ़त। टोस्ट मास्टर रफ़त मुबीन, आई होप कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये मजाजी पर्दा आपका हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, टोस्ट मास्टर शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टोस्ट मास्टर शाहजेब, मैं मौजूद हूँ टेबल टॉपिक इवैल्यूएट करने के लिए। जी, आप शुरू कर दीजिएगा, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। पहले मुकर्रर हैं शाहजेब इकबाल। ये तकरीब इस लिहाज से भी टोस्ट मास्टर, ये तकरीब इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि ये आज़ादी के हवाले से है, और भी ये मुनफरिद इसलिए हो गई कि आज़ादी के हवाले से नगमात की सूरत में इसको पहला नगमा है, ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं। पहले मुकर्रर शाहजेब इकबाल, जो कि खुद-एतमाद मुकर्रर हैं, और उन्होंने एहसन तरीके से इस मौजू को समेटा और बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि वो किन मुश्किलात में हम गुजर रहे हैं और हमें किस तरह से इन मुश्किलात से ओहदा बरा होना है। दूसरे मुकर्रर हैं टोस्ट मास्टर फहीम। टोस्ट मास्टर फहीम की ये खूबी है कि टोस्ट मास्टर फहीम संजीदा मौजू को भी मज़ाक में बदल देते हैं। टोस्ट मास्टर फहीम एक खुद-एतमाद मुकर्रर हैं। फहीम का नगमा था, इस वक्त जब वक्त हमको आजमाता है। हाँ, हम इस वक्त आजमाइश में हैं। जो हमारे साथ यूटिलिटी बिल हैं, बिजली का बिल और गैस का बिल। बिजली नहीं होती थी तो हम गैस को इस्तेमाल करते थे, और गैस की सप्लाई जो थी वो किसी वक्त भी, हम जब भी हम मौजूद होते थे घर में, हम किसी वक्त भी कुकिंग कर लिया करते थे। लेकिन अब चूंकि गैस की फरावानी वैसे नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, और ये भी हमारे लिए आजमाइश है। हम और टोस्ट मास्टर फहीम ये दुआ करते हैं कि आने वाले 14 अगस्त को हम बिजली गैस के जखायर के साथ मनाएं। आमीन। तीसरे मुकर्रर हैं टोस्ट मास्टर डीटीएम इरफान फारूकी। टोस्ट मास्टर डीटीएम इरफान फारूकी की इस खूबी का आज मालूम हुआ कि टोस्ट मास्टर इरफान फारूकी बहुत अच्छा गा भी सकते हैं और लोगों को महसूस कर सकते हैं। टोस्ट मास्टर इरफान फारूकी ने बेहतरीन तौर पर नगमे को गाकर अपने भरपूर ख्यालात का इजहार किया। टोस्ट मास्टर फौजिया ने बेहतरीन तरीके से अपना मैसेज शुरा को बताया कि किस तरह से हम इस धरती को सोनी धरती बना सकते हैं, और हमारा सोनी धरती बनाने में क्या किरदार है। अगर हमारा किरदार मजबूत है तो हम उम्मीद करते हैं कि उसके जो नताइज हैं वो भी मजबूत रहेंगे। उसके बाद टोस्ट मास्टर जका रहीम है। टोस्ट मास्टर जका रहीम ने भी बेहतरीन तरीके से मिट्टी नेशनल और मल्टीनेशनल के फर्क को वाज़ेह किया और बताया कि लोगों की मेहनत, लगन और मोहब्बत, और इस मुल्क के लोगों की खास करके वो, और इस मुल्क की खूबियों और इस मुल्क के लोगों के खवास को बताया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम अपनी खूबियां नहीं बताते, हम अपनी बुराइयों को लोगों के सामने तस्करा करते हैं, जबकि हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है और हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है। ये हमारा काम है कि हम उसे कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। टोस्ट मास्टर बासित, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फैज अहमद फैज का लिखा हुआ ये नगमा बेहतरीन तरीके से टोस्ट मास्टर बासित ने इसको एक्सप्लेन किया है। टोस्ट मास्टर बासित ने ये बताया कि किस तरह से हम और हमारे आने वाले
नस्ल जो है वो किस तरह हम जो देख रहे हैं हमारे आने वाले भी वही देखेंगे, हम मुल्क के हालात को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और हमारा मुल्क जो है वो ईमान की बुनियाद पर बना है, और ईमान का क़याम, अगर हम ईमान को कायम करना चाहते हैं तो फिर हमें इसी मुल्क में रहकर ईमान को कायम करना पड़ेगा। फैज अहमद फैज ने ये नग़मा जिस लिखा था उस वक्त वो पाबंदे सलासल थे। उसके बाद जो है वो टोस्ट मास्टर उसके बाद जो है टोस्ट मास्टर बासित आखिरी टोस्ट मास्टर बासित जो है वो शायद आखिरी टोस्ट मास्टर है, आखिरी मुकर्रर थे टोस्ट मास्टर बासित। बहुत जी अच्छी वो आखिरी तरह मुकर्रर थे। मौजू के साथ इंसाफ किया और बेहतरीन तरीके से कोशिश की कि जो वो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम दें। और असल खूबी यही है टोस्ट मास्टर की कि टोस्ट मास्टर और स्पेशली और ख़ास करके टेबल टॉपिक कि किस तरह से हम अपनी जो पैगाम है वो आखिर में किस तरह से हम अपना पैगाम जो है वो पहुंचाते हैं औरों तक। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सारा जो इवेंट था ये बहुत बेहतरीन था और हर एक ने बेहतरीन तरीके से इसको निभाया। ओवर टू शाजिब इकबाल। जी बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर रफ़त मुबीन, आपके फूलों जैसे तज़कियाकारी और मोहब्बत जैसे फ़यामात के साथ के लिए। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं एक मुख्तसर सा खुलासा पेश करना चाहूँगा मीटिंग का। मीटिंग का आगाज़ थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा सा नहीं लेकिन 20 मिनट लेट हुआ, और ये एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और हम सब कराची टोस्ट मास्टर क्लब ठीक वालों को है टाइम शादिब से आना चाहिए। जी रोल प्ले ओके। तो इससे पहले मैंने रोल प्लेयर्स से रिपोर्ट लेनी है, और हमारे पास क्योंकि ग्रामेरियन में खुद ही था, पहले सबसे पहले मैं रिपोर्ट देता हूँ अपना। आज का लफ्ज़ था खुद मुख्तारी, और खुद मुख्तारी के लफ्ज़ को 3 टोस्ट मास्टर ने इस्तेमाल किया। तो पहला टोस्ट मास्टर राशिद दस्तगीर साहब, दूसरा टोस्ट मास्टर अब्दुलरहमान साहब, और तीसरा टोस्ट मास्टर शहजाद जावेद साहब ने अपनी स्पीच में लफ्ज़ खुद मुख्तारी का 3 बार इस्तेमाल किया। और चौथा शख्स मैं ही था शायद जब मैंने लफ्ज़ की तारुफ कराई थी। कुछ अल्फाज जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ज़ोफ़रान ज़ार, जो कि एक मुमताज़ टोस्ट मास्टर ने इस्तेमाल किया इन अल्फाज का। जो आप जो सोच आपके लिए मुफीद नहीं हो सकती वो किसी के लिए मुफीद नहीं हो सकती। एक खूबसूरत लाइन जो मुझे पसंद आई है। और इस एक पॉइंट है जो लफ्ज़ वारदात का इस्तेमाल किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मुनासिब वर्ड नहीं था, इसकी जगह हम कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आज के काउंटर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और अपना रिपोर्ट पेश करें। शुक्रिया शाजिब साहब। अब मैं खुद मुख्तारी से अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता हूँ। सबसे पहले टोस्ट मास्टर शहजाद साहब, उन्होंने 2 बार आ बोला। टोस्ट मास्टर सिलामी साहिबा, उन्होंने 2 बार आ, 2 बार टोस्ट मास्टर माजिद की तकरीर में अफसोस की कुछ ना मिल सका मुझे। और डीटीएम सरफराज नजीर ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया। टोस्ट मास्टर शाजिब 6 बार आ, टोस्ट मास्टर फहीम 3 बार टोस्ट मास्टर इरफान, वो भी कुछ, उसमें भी कुछ ना मिला मुझे, और ना ही टोस्ट मास्टर फौजिया की तकरीर में। टोस्ट मास्टर जका रहीम ने 2 बार आ बोला, और टोस्ट मास्टर वासे के आ और हम गायब कर दिए मैंने। टोस्ट मास्टर राशिद दस्तगीर, माशाल्लाह से उन्होंने काफी देर गुफ्तगू करी,
मगर कुछ ना मिला मुझे। टोस्ट मास्टर इमरान राना, मैं पहले बड़े अफसोस का शिकार था कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, मगर फिर आपने तकरीर शुरू करी। तजिया कायम, आपने अपना तजिया दिया और 6 बार आप गलती कर बैठे। टोस्ट मास्टर अगस्तीन, जरा अबलाग की पेचीदगियों की वजह से मुझे आपके आ और अम पे काफी तशवीश है। डीटीएम तला, बहुत ही कम मौके होते हैं जब मैं उनकी गलतियां निकाल सकता हूँ, तो आज भरपूर तरीके से 5 आज निकालने मैंने। और टोस्ट मास्टर रफत, आपकी भी सेम जरा ब्लाक की गलतियों की वजह से 3 आर, और वो भी खास करके जब आप मेरा तजिया दे रही थी। तो ये रही मेरी रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर वास्ते। मैं टोस्ट मास्टर जगा रहीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और एज ए लिसनर अपना रिपोर्ट पेश करें। बहुत मुख्तसर शुक्रिया रिपोर्ट सर। जी, बहुत शुक्रिया टीम शाहजेब इकबाल साहब। बहुत खूबसूरत बातें की गई। चंद जुमले में अर्ज करूंगा। जैसे कहा कि हमने अहद करना है कि हम खुद भी और दूसरों को भी धुंधले उफक के पार देखने की सलाहियत पैदा करें। हम खुद में भी और दूसरों में भी धुंधले मास्टर उफक के पार देखने की सलाहियत पैदा करें। शहजाद जावेद। शाहजेब जावेद साहब, बिल्कुल सही बताया आपने। एक और बड़ी खूबसूरत बात की गई कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। टोस्ट मास्टर सिला। करेक्ट। जरीफाना अंदाज में बात करते हुए कहा गया कि क्योंकि हम अपने अंदर एक खुदा रखते हैं। माजिद सर। बिल्कुल सही, राशिद दस्तगीर सर। ओह यस। माजिद अख्तर साहब। और आखिरी चीज जो अभी दोहराई भी गई कि इट इज नॉट हाउ लॉन्ग वी नो ईच अदर, इट इज द इम्पैक्ट दैट वी लीव ऑन ईच अदर। मीडियम सरफराज। करेक्ट। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया टोस्ट मास्टर जका। यू डिड इट वेरी वेल। हमारे अगले जो मुआविनीन में से है वो है टाइमर। हम टाइमर से रिपोर्ट ले सकते हैं। जी सर। आई थिंक कनेक्शन का इशू। टाइमर मौजूद है हमारे पास। टाइमर ने तो क्या? अपनी रिपोर्ट वक्त के साथ साथ दे ही दी होगी। हर 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 अच्छा। सेक्शन के बाद आ ही रही थी रिपोर्ट। अच्छा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मेरे ख्याल से कराची टोस्ट मास्टर वालों से। या उनकी आवाज़ों से पता लग रहा था कि वो डिस्कनेक्टेड है। हम्म। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और मेरा ख्याल है आप अपना अमूमी तजिया पेश कर दें और मीटिंग ख़त्म कर दें। उसके बाद अगर वो ज्वाइन सही। कर लेते हैं तो ठीक है, वो आखिरी हिस्से में ज्वाइन कर लेंगे। आप अमूमी तजिया पेश कर दें। जी बस आज के उमूमी तज़िया में मैं ये बयान करना चाहूँगा कि तमाम स्पीकर्स ने बहुत अच्छे स्पीचेस डिलीवर किए। टोस्ट मास्टर सिला और टोस्ट मास्टर माजिद का स्पीच बहुत अच्छा था। लेकिन बदकिस्मती से वो जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी आ रही है। ओके जज़ाकल्लाह। मैं अपना मुख्तसर सा खुलासा पेश करना चाहूँगा मीटिंग के हवाले से। तमाम स्पीकर्स ने बहुत अच्छे स्पीचेस डिलीवर किए आज। टोस्ट मास्टर सिला, टोस्ट मास्टर माजिद अख्तर, टोस्ट मास्टर शहजाद जावेद और डीटीएम सरफराज नज़ीर साहब। तमाम स्पीकर्स को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ मैं कि
इसी तरह अपनी स्पीचेस डिलीवर करते रहें। टेबल टॉपिक का सेशन बहुत ज़बरदस्त था। डीटीएम फारूक सर, बहुत ज़बरदस्त काम आपने सर अंजाम दिया। और जो रंग में भंग डालने वाली बात थी कि आप जी जनाब, जब जी वी आर बैक, अपॉलजीज फॉर इंटरप्ट। ओके, नो वरीज। तो आज की मीटिंग में ख़ास तौर पे जो कि इसकी मुनासिबत थी यौम आज़ादी पाकिस्तान के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। और टेबल टॉपिक का सेशन सब ने बहुत एंजॉय किया। टीटीएम फारूक साहब ने बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स चुने थे, और जो कि हर एक बंदे के दिल को इसने टच किया, ना चाहते हुए भी उसके दिल को टच किया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ हमें एक ही इशू आ रहा है कराची टोस्ट मास्टर क्लब में, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और वो है टाइमिंग का इशू। और हम सबको टाइम पे एग्जैक्टली 6:30 पे इस मीटिंग को शुरू करना होगा, ताकि हम टाइमली इसको ख़त्म कर सकें और इस तरह के क्राइसिस से हम मुस्तकबिल में बच सकें। मैं इस स्टेज को दोबारा टोस्ट मास्टर डीटीएम राशिद दस्तगीर साहब के हवाले करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तीनों मरहलों को बखूबी तौर पे अंजाम को पहुंचा चुके हैं, और मीटिंग के इस मजलिस के इख्तितामी लम्हात हैं, और ये हमारी आज़ादी की चांद रात है। कल आज़ादी की ईद होगी। बहरहाल मेरे ख्याल में हमने अपने तरीके से कोशिश की, अपने हर शख्स ने जिसने इस मजलिस में हिस्सा लिया, उसने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने जज्बे से कोशिश की अपना हिस्सा डालने की। यकीनन मसाइल भी हैं, आजमाइशें भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सोच भी है चीज़ों को बदलने की। और जब ये सोच एक तवानाई में तब्दील होगी तो चीज़ें बदलेंगी, और इंशाअल्लाह देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे। लौह अज़ल में लिखा है अच्छा अच्छा हमारे। इसके साथ ही मैं अब ये जो इंतजामात हैं ये मैं वापस सपोर्ट करता हूँ कराची टोस्ट मास्टर के सदर साहब के, कि वो आगे अब अपनी कार्रवाई अंजाम दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पुरजोर इल्तिमास है कि अपनी राय दही का इस्तेमाल करें और वोट करें। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि आपको लिंक नहीं मिला, इसलिए कि ये वोट का लिंक कराची टोस्ट मास्टर्स क्लब, उसने खिताबत के ग्रुप पे और जूम पे भी पोस्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से वोट करें। और मैं बजाय खुद एक इजलास का इख्तिताम करने के हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर को दावत देता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट की सदारत करते हुए इजलास का इख्तिताम करें। चूंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं कुछ कहने से पहले हमारे जो सबसे अव्वलीन डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर है डीटीएम समीर को बुलाना चाहूंगा कि वो कुछ किसी भी जुबान में जो हमें समझ आती हो। Well, all I can say it's a pleasure being back here physically. It's been a long gap. And at one time it was a habit for me, like if I didn't come to the KTC meeting, I would feel physically sick. But things change. And I think what happened is that COVID came, and once a habit breaks, it breaks, but I'll try to make it a habit and come again. कराची टोस्ट मास्टर्स क्लब जो है वो हमारे, हम सब कहते हैं कि सबसे पुराना जिंदा क्लब आज तक मौजूद है। सो एक्सपेक्टेशन जो है ना डिस्ट्रिक्ट की भी फ्रॉम दिस क्लब इज हायर, एंड वी वांट के कराची टोस्ट मास्टर्स क्लब वही किरदार अपनाए जो माजी में उसने निभाया। ऐसा ना हो, अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इसको
सपोर्ट की जरूरत है, बट आई थिंक अगर डीटीएम समीर, डीटीएम राशिद, डीटीएम तला मौजूद और आप जैसे नौजवान सारे मौजूद हैं तो कोई वजह नहीं, और इतने सारे हमारे जूम के पार्टिसिपेंट हैं, वो सब मौजूद हो, तो कोई वजह नहीं है कि कराची टूरिस्ट मास्टर्स फिर वही क्या क़यादत पे पहुंच सकता है फिर पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन द कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड। इसी तरीके से मैं आपको आज एक दावत भी देना चाह रहा हूँ कि हमने पिछले हफ्ते डिस्ट्रिक्ट में एक मुहिम का आगाज किया है। वो मुहिम ये है कि हमने दूसरे लोगों के लिए मशाल राह बना। अब हम सोचेंगे यार हम किस तरह से दूसरों की रहनुमाई करें। हमने सिर्फ रास्ता दिखाना कि दिस इज द प्लेटफॉर्म, टूस्टमास्टर्स क्लब द प्लेटफॉर्म जहां आप आकर कोई भी बात कर लेंगे। जैसे आज हमने सुनी है, मजबूरी में इतनी देर से बैठे हुए थे, सुनी पड़ी। आप अपने दिल की बात कर सकते हैं और दूसरा सुनेगा और वो आपको ज्यादा से ज्यादा कह सकता है यार कमला उठा के फेंक सकता है, वो भी आपको लगेगा नहीं क्योंकि आप तो बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये रास्ता दिखाना है। लोगों में स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, वो यहाँ आके कम हो सकता है, कोई आप अच्छी बात कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो हमने एक मुहिम का आगाज किया है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कि आप अपने फ्लायर बनवाएं डिस्ट्रिक्ट से और उसको शेयर करें। हैरत अंगेज हमें उसके जो है ना नताइज मिल रहे हैं कि 5 दिनों के अंदर, साबका 5 दिनों के अंदर 50 से ज्यादा लोगों ने हमें अप्रोच की, वी वांट टू बिकम टोस्टमास्टर्स। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमने आगाज किया था कि वी नीड 365 पीपल फ्रॉम आर पीआर। तो उन्होंने जब ये मुहिम का आगाज किया, वी आर फीलिंग प्राउड कि ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें अगर कराची टोस्ट मास्टर्स के सारे लोग उस फ्लायर को बनवाएं हमसे और शेयर करेंगे तो आप लोग भी इस जो है ना नेकी के अंदर हिस्सा बना लेंगे। हो सकता है 2-4 नए क्लब बन जाए, आपके जो यहाँ पे है जगह कम पड़ जाए। तो ये मेरी आपको दावत है कि हम ये 1 महीने की मुहिम लेके चल रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हर कोई अपना हिस्सा मिलाए। इसमें ये नहीं मालूम होगा कि मेरे फ्लायर से कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन। तो मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे बैनुल अक़वामी टोस्ट मास्टर्स भी हैं, 30 साल पुराने हैं, 25 साल पुराने और ऑनलाइन और इन पर्सन, सबसे कि सब लोग कोशिश करें, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू क्रिएट। सो ये मेरा एक पैगाम है आप तमाम दोस्तों से। आई थिंक बहुत शुक्रिया। ये जैद साहब का खासा है कि जब भी उनको स्टेज पे बुलाया जाता है तो कुछ वो बोलते तो हैं और बहुत अच्छा बोलते। कराची ऑफिस फिर गुम हो गया। लगाया, हैरत अंगेज रिस्पांस आया है। मतलब मुझे अपनी किसी जाती पोस्ट का इतने रिस्पांस नहीं मिला। तो बिल्कुल मैं ये 100% आजमूदा बात है कि ये जो आइडिया है इसमें एक अजीब तरह की कशिश है। आपको अगर मीडिया प्रोफाइल भी बनाना है ना तो इस स्कीम को आप जरूर अवेल करें। तो इसके साथ ही मैं जल्दी से दावत दूंगा हमारे एक ही मेहमान है जिनको बोलने का मौका नहीं मिला, मिस्टर मोहम्मद रेहान। आप अपने तासुरात का इजहार करें और फिर हम नताइज का ऐलान करके इख्तिताम करें। रेहान साहब। मैं डीटीएम तला साहब, मैं बताना चाह रहा हूँ जिस स्कीम का इन्होंने अनाउंस किया उसी के तहत मोहम्मद रेहान साहब आ जाए हैं। तो बिग अच्छा, हैंड टू मोहम्मद रेहान। जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी जी हेलो जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद लाइक प्रोफेशनल्स ऑल ओवर हियर। मैंने कालिया साहब की एक पोस्ट देखी थी जिनका उन्होंने जिक्र किया इसमें लास्ट में उन्होंने, तो वो पोस्ट देख के ही मैं उनसे मोटिवेट हुआ हूँ और उनकी मैं उनको फॉलो भी कर रहा हूँ फेसबुक पे। लास्ट उनकी मैं काफ़ी पोस्ट देखी भी है, तो मैंने वो एक अप्लाई किया लिंक के थ्रू और मुझे बड़ा इंस्पायर किया
आज की जो मीटिंग थी तकरीबन 2.5 घंटे से मैं कंटिन्यूसली इसके साथ हूँ, लिंक में हूँ। ऑफिस से आते हुए वैन में मेरे पास एयरपोर्ट से वो लगा के, और कंटिन्यूसली एक मिनट से भी गैप नहीं आया, क्योंकि इतनी खूबसूरत किस्म की ये एक मीटिंग थी जिसमें मुझे एक तो इतने प्रोफेशनल लोगों से सुनने को मिला, इतने प्यारे अल्फाज सुनने को मिले, और इतनी खूबसूरत मीटिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी मेरा जो है ना बिल्कुल भी ध्यान आगे पीछे नहीं गया। मतलब ऑफिस से आया हूँ मैं, और अभी तक मैं आपकी मीटिंग के साथ कनेक्टेड हूँ। इसके अलावा अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया, तो मीटिंग खत्म होगी तो मैं पानी भी पीऊंगा जा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम फातहीन का ऐलान करते हैं, और आज के जो बेहतरीन मुकर्ररा करार पाई हैं, आप समझ गए होंगे, टोस्ट मास्टर सिला हबीब, बेहतरीन तजज़ियाकार माँ बदौलत। आप मुझे हुस्न खिताबत की फतह समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हुस्न खिताबत कभी और इसके साथ ही जो बेस्ट टेबल टॉपिक या फिलबदी तकरीर है, वो 1 मिनट, मुमताज टोस्ट मास्टर इरफान फारूकी, बेहतरीन माविन फैसिलिटेटर टोस्ट मास्टर, और बेस्ट बिग फोर हमारे मोहतरम फिलबदी तकारीर DTM फारूक। इनके साथ ही वक्त करीब है कि जो इंतजामिया है PACC की, वो गमले उठा के और फूलों का तकल्लुफ किए बगैर हमें दे पा रहे, तो इसलिए अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। हमारी खैरियत की दुआ कीजिएगा, और अगले बुध को इंशाल्लाह मुलाकात होती है।